हमारी आज की गेस्ट को। बहुत बहुत स्वागत है एक्स मुस्लिम दीदी। थैंक यू जफर भाई। मैं अपनी सुरा बोल देती हूँ फिर। सूरा, हाँ ठीक है, सूरा बोल दीजिए, लेकिन उसका पहले मैं सभी लोगों को एक बार बोल दूं कि प्लीज सभी लोग लाइक कर दें। जितने भी लोग अभी देख पा रहे हैं, 227 लोग देख रहे हैं, इतने लोग जरूर लाइक कर दें ताकि ये लाइव के दौरान भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और फिर किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, आप सूरह फातिहा वगैरह आप सुनाएं, जो भी आपको याद हो। जरूर नहीं है सूरह फातिहा, जो भी आपको सूरा याद हो वो आप सुना लें। जी। एक फॉर्मेलिटी है जी। हाँ हाँ, तो मैं सूरा फातिहा सुना देती हूँ। हम्म। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बहुत आमीन। बहुत आमीन। चलिए, बहुत बहुत ठंड। बढ़िया। अब आप अपनी हम्म। स्टोरी बताएं। एक्स मुस्लिम जी दीदी, आप पुलिस वाली हैं और जी। लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस वाले थोड़े सख्त होते हैं। तो पहले तो आप जी। थोड़ा इसे क्लियर कर दें, ऐसा है? हम्म। हाँ, पुलिस वाले सच में इतने सख्त होते हैं कि डंडा बरसाना स्टार्ट कर दें? वो तो डिपेंड करता है। डंडा किस पे बरसे या कुछ तरह इस तरह। नॉर्मली हम भी आप लोगों की तरह ही सारे इमोशंस रखते हैं। और ऊपर से मैं हम्म, लड़की हूँ, तो ऑब्वियसली इमोशनल ज्यादा होते हैं। और हम्म, इसी इमोशन ने ही मुझको इस्लाम से निकाल के फेंक दी है। और उसी हम्म, के जर्नी में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। और कुछ स्टेजेस के हम्म, हिसाब से जो मुझको लगता है कि इंसान को समझने में इजी हो जाएगी। ऐसे तो मेरी जी, पूरी उम्र की स्टोरी तो 2-3 किताबें हो जाएँगी, तो मैं थोड़ा उठा के आपको बताऊँगी। ठीक है दोस्तों? जी, आप स्टार्ट करें। हाँ, ठीक है। तो मैं जैसे कि नॉर्मल एक मोमिन लड़की होते हैं, तो मेरा भी मोमिन लड़की थी। तो मैं चाइल्डहुड से अगर ले रही हूँ, तो एक चाइल्ड हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। तो ठीक उसी तरह नमाज़ हो, रमज़ान हो, बकरीद हो, बयान हो और तबलीग की जमात होता था। और प्यारे नबी की बर्थडे के दिन भी बहुत धूम-धाम के मनाना, मुहर्रम के दिन खिचड़ी बनाना, हम्म, ठीक है? ये सारे नॉर्मल सारे मोमिना या मोमिन लड़के हों, तो नॉर्मल होते हैं। लेकिन हम ये इसमें ना बहुत सारे स्टोरियाँ सुनते थे। तो नमाज़ क्यों पढ़े ये वाले तो मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछी थी, क्यों पढ़ना चाहिए? पर लेकिन रमज़ान क्यों मनाते हैं, तो उसके स्टोरीज़ लैलतुल क़द्र आई थी, कुरान की नाज़िल इस तरह हुई थी। तो उसमें मुझको लगा था वहाँ पे स्टोरी में एक बात सुनने में अजीब लगा था, किताब अगर ओशन में अगर रखा गया तो भीग क्यों नहीं गया? जब मैं बहुत छोटी थी हम्म, ना, कुछ क्रिएटिव और क्यूरियोसिटी की कीड़ा ज़्यादा था। तो उस कीड़ा और उस जो क्या कहते हैं सवाल-जवाब इसी ने मेरी लाइफ में ना। और लोग बोलते हैं कि मैं बहुत मुँहफट हूँ और ज़्यादा ही लड़कापन हूँ। इसी ने जो कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर मेरी लाइफ में बहुत कुछ बवाल मचाई है, तो मैं बोलती हूँ स्टेप बाय स्टेप। पता तो नहीं लड़कों को क्यों अलाउड है ये सब करना, लड़कियों को क्यों अलाउड नहीं है ये लड़कपन वगैरह? लड़कियां कर देती हैं अ, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये तो है ही भाई। हम्म, क्या ही बोले। रमज़ान के महीने में तो मेरे लिए हर एक बचपन में जितने दिन मैं रमज़ान के लिए सिर्फ़ रमज़ान के लिए ही वेट करती थी, क्योंकि मुझको बकरीद बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मुझको बकरीद के दिन में ज़्यादा खून देखती थी, जो मैं बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशन में चले जाती थी। अपने आस-पास बगल के जितने मैं जिस जानवर को अपना मानती थी, प्यार करती थी, उसको ज़िबा कर देना, एक चाइल्ड के मेंटालिटी से ना मुझको बहुत ट्रॉमेटिक फ़ील होता था। और हम्म, एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये आप कितना भी ये जो कहानियाँ कहते हो कि अल्लाह ने बचा ली। तो मॉम को मैंने पूछा था बकरीद क्यों करते हैं इस तरह, इतने सारे खून-खराबी। मॉम ने बोला अगर ये बकरीद ना होती तो हर एक घर में ही एक-एक अपने-अपने बच्चों को ना कुर्बान
कुर्बान देना पड़ता था, ये सब इस तरह। मैंने पूछा कुर्बान किस लिए? मैंने बोला कि देना ही पड़ेगा, कौन आके पूछेगा, देना ही पड़ेगी। फिर हमारे घर में आज तक कभी भी किसी भी जानवर की, बकरीद की क्या कहते हैं, ज़िबा नहीं करा गया, क्योंकि मॉम-डैड बहुत ही एनिमल लवर हैं, तो बच गई मैं। लेकिन मेरे परिवार में और भी चाचा-चाची लोग ये ठान से कहते थे, "ये देखो हमने ये काटा, हमने वो काटा", इस तरह ठान-ठान से दिखाते थे। और वो जो खून-खून देख के बहुत मैं परेशान हो जाती थी। और मैं एक चाइल्ड पर्सपेक्टिव से बोलूँगी, रमज़ान की हो, बकरीद की हो, इमाम डालने के लिए एक स्टेज 1 होती है, जबकि मैं 5 साल से मैं बोल रही हूँ, पहले तो कुछ याद भी नहीं है। उस उम्र में मैं मदरसा जाती थी, स्कूल बहुत दूर होता था, 3-4 किलोमीटर शायद, और इस बीच में ग्रेवयार्ड भी पड़ता था, तो बच्चों को ज़्यादा नहीं भेजते थे, मदरसा पास में होता था, मदरसा छाप बनाने के लिए मदरसा ही भेजा करते थे। और मैं जिस स्टेट में थी बहुत ठंड था, और आफ्टर 4 जब अज़ान होती थी, उसके बाद हम वहाँ पे चले जाते थे और किताबें सीखने के लिए, और सुबह सुबह 6 और 7 के टाइम पे निकल के जाते थे। इतनी-सी थी, मुझको ना वो साड़ी पहनाते थे, 5 साल की उम्र में ना उसको फ़ोल्ड कर के ऐसे लगे कि भी जब नानी-नानी की, दादी-दादी के कपड़े होते हैं ना साड़ी पहन के, क्योंकि लड़कियाँ क्या कहते हैं, अदब से रहना चाहिए, अदब से। वो जो छोटी-सी बच्ची को अदब क्या है बताइए? मैं जब तक मदरसा में रहूँगी, साड़ी पहन के, मैं वो जो किताबें होते हैं वो पढ़ना है। जब मैं घर पे आ जाऊँगी, मैं चड्डी पे से ही पूरी गाँव पूरा घूमती थी। पर अचानक जब इमाम आती है ना, इनके अंदर मॉडेस्टी वाली फीलिंग आ जाती है, जहाँ की छोटी-छोटी उम्र की जो बच्ची होती हैं, तो उनमें भी साड़ी, वो हिजाब पहनाते होंगे वो? नहीं, 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 साड़ी ही 2 मतलब फ़ोल्ड कर देते थे। जैसे लंबाई होता है ना, उसको हाँ, हाँ। आधा कर देते थे और एकदम मैं इतना मोटा हो जाती थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, साड़ी एकदम चल भी नहीं पाती थी, इस तरह मुझको बोरा की तरह बाँध देते थे, मेरी नानी। उसके अच्छा। बाद और बहुत पूर्व भी थी, हमारे मिट्टी का घर था, ना गाँव में रोड थी, ना बिजली थी, ना क्या कहते हैं, पानी पीने की टैप की पानी थी। हम लोग सिर्फ़ पॉन्ड है ना, पॉन्ड, उसी हुँ। से ही हम गुज़ारा करते थे उस लाइफ़ में। वैसे आस-पास बगल की विलेजेस बहुत ही एडवांस लेवल पे थी, हमारे गाँव ही हाँ, बहुत ही पिछले पिछले में था, और हमारे गाँव में मेरा मुल्ला परिवार की थी, और एक हुँ। परिवार उधर के तो मल्लिक कहते थे। हम दोनों के अगर कुल मिलाएँगे ना 300 से 400 लोग ही होंगे, और हम दोनों एक-दूसरे से पड़ता नहीं था, पता नहीं इनको मेरा क्या ही बोले। हुँ। और उधर तो मतलब दोनों ग्रुपों की बनती नहीं थी आपस में? एकदम नहीं बनती थी, और हम दोनों को ना और एक ग्रुप से नहीं पड़ती, मतलब बोला हिंदू पाड़ा कहते हैं। हम तीनों के बीच में हमेशा ही सेक्शन 144 विलेज फेस्टिवल्स पे राइट्स, खैवोस, ये सारे के सारे होता था। जब भी मैं बोला था कि बयान हुँ। तबलीगी जमात में ना हमारे लोग यहाँ जब होती थी ना, तो कुछ मुँह मुँह फट बोल देते थे, और हमेशा ना रायट्स, केओस हो जाती थी। और मेरी बचपन से हमेशा मैं पुलिस पुलिस ये सारे देख-देख के बहुत कुछ हुँ। पता चली है कि पुलिस के बारे में ऐसा होता है, ये करते हैं, तो पुलिस ईज़िली सेक्शंस के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा हुँ। आराम से अप टू 15 ईयर्स, 16 ईयर्स तक बहुत कुछ सीख ली है। ठीक है? और रही बात स्कूल जाना बहुत मुश्किल होती, जैसे बोली थी, अच्छे कपड़े नहीं होते तो मदरसा में ही मैं पूरे कर लेती। और हमारे गाँव में ना अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता था। भूतों की कहानी, जिन की कहानी, परी की कहानी। हुँ। मेरी लाइफ़ में मेरी माँ होती है, गधे की तरह काम कराते थे, क्योंकि बड़ा फैमिली है, और क्या कहते हैं, सब मिल-जुल कर रहते थे। और मेरे पापा ईयर में 3-4 टाइम्स आते थे 10-15 दिन के लिए, और नहीं रहते थे घर पे। तो इसी हुँ। तरह लाइफ़ में का मुझको अच्छा से याद है, जब मैं 13 साल नहीं, नहीं 13 12-13 साल तक पापा का ठीक से पापा मेरे देखभाल नहीं कर पाए, डायरेक्ट पेरेंटिंग की तरह। और रही हुँ। बात मॉम की हालत भी, ऐसा गधे की तरह काम कराते थे, सिर्फ़ मेरे बाल बनाने तक ही, और टाइम पे खिलाने के टाइम पे भी खिलाते नहीं थे। मैं एक ही गाँव में ही एक ये इधर अगल-बगल के नानी और दादी के घर था, तो इधर से झप मारती थी, उधर पढ़ती थी, उधर से झप मार के यहाँ पढ़ती थी, यहाँ थोड़ा खा लेती थी, वहाँ थोड़ा खा लेती थी, कुत्ते-बिल्ली की तरह। ऐसा ही चलती थी लाइफ़। हुँ। और इस कुत्ते-बिल्ली गाँव की में तरह। हाँ, हाँ, इधर हुँ। थोड़ा खा लेती थी, वहाँ पे क्या स्पेशल मिल रहा है, वहाँ रोटी मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ और मिलेगा, इस तरह।
कुछ अच्छा बना हो और तो। हाँ, खाने की लानत इस तरह थी। हुँ, और गाँव में ना किसी के पास टीवी नहीं थी, और ये इस गाँव में 3-4 लोगों के पास ही, और मिट्टी वाले घर नहीं, अच्छा वाला घर है, मतलब सीमेंट वाली। तो इन हुँ, लोगों के हुँ, और हमारे गाँव के लोग कोई मूवी देखने आते हैं, तो सबके लिए 2-2 रुपीस वाली ये रख के ना, तो मूवी रखते थे। और अंधविश्वास की गाँव ना, पहली लाइफ में मेरी पहली मूवी देखी राज वाली। हुँ, अंजना, ये वाली, पता नहीं ऐसे के नाम होती है ना, हस्की वॉइस निकाल के, वो मुझको ट्रॉमा हो गई थी भूतों की कहानी। और रही बात, मैं हर दिन दादी के साथ सोती थी, और मेरी दादी भी ना कम नहीं है, ये हमेशा मुझको जिन और भूतों की या परियों की कहानी सुना के हुँ, मेरी हालत खराब कर दी थी। हुँ, बच्चों से किस तरह बात करनी चाहिए, उस पे किस तरह ट्रॉमेटिक होती है, इनको पता भी नहीं है, और उसी ने मुझको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। यहाँ से मेरी इस्लाम की ना करतूत स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह की राज मूवी देख के मुझको 6 टू 7 डेज़ तक ट्रॉमेटिक ल्यूसिड ड्रीम्स आती थी। हुँ, हुँ, ल्यूसिड ड्रीम्स में मुझे ये प्रॉब्लम था कि कोई मुझे पीछा कर रहा है ब्रिज के ऊपर, और मैं डर के मारे कभी-कभी ब्रिज के ऊपर से छलांग मारती थी, मुझे स्विमिंग आता था। और और कभी-कभी मैं फेड अप हो रही हूँ, मतलब 6 दिन हो गया साला मुझको नहीं छोड़ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। तो मैंने एक दिन, तब से लेके ना 2-3 दिन के लिए जो मुझे भूत मेरा पीछा कर रहा था, तो मैं उसको मारने लग गई थी। अब मैं फेड अप हो गई थी, चल आजा मार हुँ, लेंगे। तो इस 3 दिन के दौरान मैं कॉन्शियस होती थी आधी-आधी, वो लूसिड ड्रीम्स बहुत लोग जानते हैं अच्छी तरह से। हुँ, तो उसी दौरान मैं मारने लगी थी भूतों को, तो मेरे बगल में मेरी कज़िन ब्रदर था, और मेरे दादी को तो मैं मार देती थी राइट और लेफ्ट। तो लोग हुँ, डरने लगे हैं कि अरे बिटिया को जिन पकड़ लिया होगा, रोज़ मार रही है, बड़बड़ा रही है, वो इस तरह कर रही है, इस तरह पढ़ के लिए। तो मेरे मेरे को लेके गए थे वही आस-पास की मुल्ली मुफ्ता, मदनी हुँ, और ताबीज़, और क्या कहते हैं, हुँ, झाड़-फूँक और झाड़ू के मार पिटाई करके मुझको घर लेके आए थे। अच्छा। झाड़ू के पिटाई। जी। इन हुँ, एक बच्ची डर रही है, बुड्ढी साली, तू क्या कर रही है? तू तो भूतों की कहानी सुना रही है, ऊपर से जिन्न और परियों की सुना रही है। और मैंने हुँ, जिन पे सुना था, जिन के बारे में, अल्लाह ने जिन पैदा किया आग से, परी होती हुँ, है, हमारे घर में भी परी होती है, नमाज़ पढ़ती है, इस तरह भी कहानी बोलती थी। मैं डर के मारे उस कमरे तक मैं नहीं जाती थी, मेरी दादी ही जाती थी। पता नहीं इतनी इसको ये परी कहानी क्यों इस तरह बोलती थी। शायद वो 5 वक़्त की नमाज़ है ना, हुँ, अपने आप हुँ, को वो वाली कट्टर मोमेन साबित करना चाहती थी शायद। तो हुँ, मेरे घर हुँ, में परी रहता है, एंजल रहता है, मतलब ढिंढोरा अच्छा लगता है ना दुनिया के सामने, हुँ, वो हुँ, वाली डाल दी थी। और इस तरह वाली और रही बात मेरी दादी की पापा, वो हुँ, ज़िंदा थे। और मतलब सारे छोटे-छोटे उम्र में शादी हो जाता है ना, 3-4 हुँ। जनरेशन सबके सब ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, तो बहुत बचपन में उनकी हाँ। शादी हुई होगी। जी, एब्सोल्यूटली मेरे गाँव में 12-13 आ गया तो शादी हो जाएगा। इसका कोई अच्छा। 14 बिल्कुल घसड़-घसड़ के लेके जाके शादी करते हैं। बहुत सारे करतूत मैंने देखा है, और इसी तरह मेरी खाला का शादी इसी तरह हुआ था। उनके बिना मर्ज़ी के गाँव वाले लोग उन्हें घर से घसीट के शादी किए थे, और वो लड़का पागल था, वो छोड़ के भी चला गया। इस ओहो! तरह की उनकी ज़िंदगी खराब हो गई थी। बहुत सारे हैं मेरी लाइफ़ में ना, सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं, मेरी माँ की कहानी, मेरे सिस्टर की कहानी, मेरी खाला, बहुत सारे हुँ, हैं। अब किसका स्टार्ट करूँ, कहाँ तक एंड करूँ, मतलब समझ में ही नहीं आता। तो हुँ, जादू टोना, ये सारे इस्लाम के में जो भी होते हैं, एक बच्चे के दिमाग में बहुत ही बैड इफ़ेक्ट डालती है, और इनकी सॉल्यूशन भी क्या हुँ, कहते हैं, झाड़ू-फूँक में डालते हैं। एक इनकी इल्म देखो, जो एक डॉक्टर की एक साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती है, उनको साइंस नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधविश्वास से ही वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये अनपढ़ हुँ, और जाहिल है। ये वाली स्टेटमेंट के लिए मैं ये वाली बोली हूँ। हुँ, और मैंने पूछी थी कि अल्लाह, तो इस कहानी सुन रही, तो जिन के बारे में पूछ ली है, तो जिन को क्यों पैदा किया? जिन कैसा होता है? तो सब जिन के बारे में, अरे क्या पागलपन है! जिन हमारे बाथरूम में रहता है। जब मैं क्या कहते हैं, बाथरूम में जाने से एक दुआ पढ़ लेती थी, बाहर आने से पढ़ लेती थी, नहाने के लिए, पानी पीने से पहले, बैठने से पहले, हर एक चीज़ के लिए एक रोबोटिक की जो कोडिंग होती है ना, उस तरह की ये जो हर एक दुआ, 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 दुआ। कभी मैं भूल के अगर मैं संडास में चले जाती हूँ, तो उस दिन पूरा डर लगता है, कहाँ मेरा जिन मेरे पीछे है। इस तरह की मुझको ना एक ट्रॉमाटिक ट्रांस में डाल दिया गया है, ये जिन वाली, ये वाली। ये जो ये बोंगी कहानी सुनाते हैं ना, एक हुँ, चाइल्ड हुँ, मेंटल के बहुत ही हानिकारक है। और सही बात। हाल ही में
जी, और हाल में ये भी पूछ लिया था कि अल्लाह दिखता कैसा है? तो मैंने बोला अल्लाह कैसे दिखता है? तो मेरी दादी और मेरी मॉम कहानी सुन बोला, नहीं ये अल्लाह दिखता ही नहीं है, बहुत नूर ही नूर है, उनको कोई देख नहीं सकता। मूसा पैगम्बर पैगंबर के बारे में एक कहानी भी बोली थे। उन्होंने गए थे माउंटेन पे और वो ऐसा बहुत तरह बोले थे। तो मैं एक बात समझ गई थी कि मूसा पैगंबर वो भी पैगंबर है, तो वो क्यों मर गए? वो क्यों टपक गए? इस हुँ, मन ही मन में पूछती थी, वो तो हुँ, पैगंबर है, किस हुँ, तरह टपक गए? तो इसे फिर बोलते थे और पता है आँखों में जो सुरमा लगाते हैं ना, वो जो मूसा पैगंबर जिस पहाड़ पे गए थे ना, वो पिघल के ना एकदम सूरमा बन गया था और उसी को हम सूरमा लगाते हैं। इस तरह बोल मैंने कैसा सुना आज मुझे समझ में नहीं आती। ये वाली बात बहुत हँसी आ जाती है। हुँ, और मेरी गाँव में जब 13-14 साल के जब होते थे, लड़कियों को शादी करा देते थे। कुछ लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहती थी और पता नहीं उनकी कोई भी एक रीज़न हो, शायद वो एसेक्सुअल हो सकते हैं। हुँ, कोई भी हो सकते हैं मतलब होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ रीज़न्स पता नहीं। लेकिन सुसाइड कर लेते थे। कुछ-कुछ लड़कियाँ होते हैं, जो शादी हो जाते हैं, बच्चा पैदा करने 1-2 बच्चा कर लेते हैं, तो 3rd बच्चे या 4th बच्चे जब होता है डिलीवरी टाइम पे ये मर जाते थे। हुँ, हुँ, तो ये चाइल्ड मैरिज के कारण ना किसी एक लड़की जो 14 मतलब 13-14 लड़की एक छोटी बच्ची ही होती है, उसके दिमाग ना एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में बच्चा पैदा करने के लिए, एक फैमिली मेंटेन करने के लिए बिल्कुल मेंटली एंड फिज़िकली हाँ, रेडी वो नहीं होती प्रिपेयर्ड है। नहीं होता। हुँ, प्रिपेयर नहीं होती और उसके एट हुँ, द सेम टाइम सारे लोगों को खुश रखना पड़ता है और एट द सेम टाइम उसकी बॉडी के साथ जो ग्रोइंग बॉडी होती है 13 एंड 14 प्यूबर्टी हिट भी करती हो, लेकिन वो ग्रोइंग स्टेज होती है, ग्रोइंग होते रहती है। तो उसी वक़्त वो खुद के बॉडी कहाँ पे ग्रो करेगी और दूसरी से दूसरी बच्चे को भी ग्रो करेगी तो वो और डिलीवरी के टाइम पे मर जाती थी। इसी तरह हुँ, मेरी एक दोस्त मर गई थी, उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगी। तो मैं हाँ, नहीं हम नाम दोनों बताइए किसी हुँ, जी, बहुत बुरा लगा था और मैं तो ऑलरेडी आप जानते हैं राज मूवी देखी थी, वहाँ पे भूत बन जाते हैं और ये भी मैं जानती हूँ जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, तो सुसाइड कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं भूत बन जाते हैं, अल्लाह उन्हें कभी माफ़ नहीं करते, इस तरह की बोंगियाँ मैंने सुनी थी। तो हुँ, है जो भी भूत बने तो वो मेरे दोस्त ही है ना, तो मैं हुँ, और स्कूल के पास में ही ग्रेवयार्ड था, तो वहीं पे हुँ, उसकी दफ़न तो हुई है, तो मैं उनसे मिलूँगी। इस तरह तो मैं हुँ, रोज़ दिल में जागता था, एक बार जाके मिल लेती हूँ, कैसी है? पूछ लेंगे, इस तरह और मैं चली गई। हुँ, स्कूल में नहीं गई थी लेकिन वहाँ मिलने के लिए चली गई थी और अ, पर कुछ दिखाई नहीं दी। फिर जब वापस हम आते हैं ना, स्कूल से लेके वापस आते हैं, तो तब फिर एक बार दोबारा ट्राई की थी। अब जब मैं पहले बार गई थी ना, तो कुछ लोग देख लिए थे मुझको कि मैं वहाँ पे गई थी अच्छा, और हाँ, तो सेकंड बार जब मैं गई थी थोड़ा अंधेरा था, तो वहाँ पे थोड़ा बिजली थोड़ी ना होता है, तो वहाँ पे एक व्हाइट स्मोक देख लिया मैंने। मेरी तो पतलून गीली हो गई। अच्छा, मैं बेहोश हो गई और हुँ, बाद में मुझे पता चला व्हाइट फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है, तब वो व्हाइट स्मोक होती है, वो बात की बात है, मैं लाइब्रेरी में पढ़ लिया है। हुँ, अब ये बात आप जानना चाहिए तब मेरी क्या हासिल होगी, मैं सिर्फ़ 3 किक मारा तो मुझको झाड़-फूँक हुई है। तो मैं ग्रेवयार्ड पे गई हूँ और इस तरह करतूत की है, तो मेरी धुलाई किस तरह हो सकती है? आप लोगों के ऊपर रखना पड़ेगा। इस तरह धुलाई हुई कि पूरे गाँव में लड़की लड़की की तरह रहना चाहिए, इस तरह क्यों जाते हैं, बच्चों को इस तरह क्यों छोड़ते हो? वैसे इस तरह के बहुत सारे कहानी और मेरी बॉडी पे और 3-4 ताबीज़ और ये सारे और सूरा यासीन हुँ, की पता नहीं क्या-क्या सब कुछ डाल दिया। लेकिन बच्चों को पूछा नहीं कि आप क्यों जाते हो, क्या हो गया? बस उन लोग के दिमाग में ये वाला घुस जाता है कि किसी जिन पकड़ लिया। अब तो पूरे गाँव हुँ, जाते हुए देख लिया तो बस अब उन्हें क्या पता हाँ। कब एक्सपेरिमेंट के लिए गए हो? हाँ, एक्सपेरिमेंट तो बहुत की है, मैंने 7 बार अपनी जान झोंके में डाली है, एक्सपेरिमेंट की कीड़ा बहुत की है, अच्छा, वो रहने दो हाँ। और हाँ, एक्सपेरिमेंट की कीड़ा और एक बताते हैं, बोलते हैं ना, जो ईमान वाला होता है, अल्लाह उसका रक्षा करता है, ये लाइन सब लोग जानते हैं ना, तो
हुँ, डेढ़ खेल में तो मैं मोमिन हूँ, अल्लाह मुझे बचा लेगा, मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो इस बात पे मैं ना डेढ़ खेल में मैं चली गई थी। गाँव में ना उसी वक़्त चोरी का करंट हमारे गाँव में सिंगल वायर उसको छोटा-छोटा मतलब वहाँ-वहाँ पे लीक करके सब हुँ, अपने-अपने घर में ना करंट लगा लेते। तो मेन वायर होता था ना वो एक जगह पे यूँ ही उसको छोड़ दिया था, किसी ने उसको ठीक नहीं की, टेप नहीं लगाए हुँ, थे। तो हुँ, वहाँ पे उस बारिश के मौसम में वहाँ ना मतलब स्पार्कल्स निकल रहा था और मेरी कमीने दोस्त और मैं भी कमीनी थी, तो हम लोगों के कीड़ा सब में है, तो बोला चल हुँ, उसको जाकर पकड़। हुँ, तो मैं तो जानती हूँ ऑलरेडी मैं जब नया-नया जब झाड़ू-पोंछा मारती थी, तो आर्टिंग के कारण मुझको बहुत बार झटका लगी थी। इतना नहीं पता था पकड़ के रखेगा साला करंट। हुँ, तो मैं करंट को पकड़ने नहीं गई थी, मैं हँस के लेके गई थी और मुझको चिपक के एकदम हग करके लेके बैठा था, तो मैं नहीं छोड़ा था। और हुँ, मैं उस वक़्त पहली पहली बार मैंने महसूस किया जान जाने से कैसा लगता है। मैं मर रही अच्छा। हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। उसी दिन हुँ, से आज तक ना मैं मरने की जो ख्वाब हो मतलब खौफनाक डर होता है ना, वो मर गया है। हुँ, अभी मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ और वो वाले अगर इंसिडेंट ना होती ना, मुझे जान जाने की डर हमेशा होती थी। वो हुँ, वाली इंसिडेंट मेरी बॉडी में, मेरे दिमाग में ना कब मर जाऊँगी, दुःख भी नहीं होती है, ना ही डर होता है। ये वाली इंसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तब मुझे पता चला अल्लाह बचाए नहीं नहीं आए। ये कैसा हुँ। कर दिया आपने? इस तरह सवाल करती थी, अल्लाह मुझे नहीं बचाने, मैं बहुत गुस्सा थी, ये क्या कर रहे थे? तो बोले बेवकूफ़ी काम को कौन अल्लाह हेल्प करेगा? तो ठीक है, मैं बेवकूफ़ी कर रहे हो, तो मुझे समझा सकते हैं, मुझे जाने तक रोकना चाहिए, तो मुझे क्यों हमारे नहीं रोका? हमारे बचपन में तो कुछ बच्चे एक बार कूद गए थे हुँ। ऊँचाइयों से कि हमें शक्तिमान बचाने आएगा। अरे शक्तिमान शक्तिमान की कहानी तो उस ज़माने में पूछिए मत। शक्तिमान देखने के लिए पिटाई भी खाते थे मोमिन लोग। टीवी नहीं देखना चाहिए, वो पिक्चर्स ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की सोचते थे। पास वाले घर में जाके देखते थे, पापा बहुत गुस्सा करते थे और तो हम मोमिन रोते थे भाइयों ना। को ये समझना चाहिए कि जो अल्लाह है वो भी शक्तिमान जैसा ही है। टीवी में जैसे दिखाई देता है ना कि हाँ, वो सबकी हुँ, मदद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा हुँ, है। तो वो दरअसल वो सब सिर्फ़ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कभी आएगा। हुँ, तो जैसे शक्तिमान एब्सोल्यूटली फ़ेक है, उसी हुँ, तरह से अल्लाह भी फ़ेक है। फेक है, लेकिन बड़े फेक नहीं है। होते ना, अब हम तो बड़े हो गए, तब तो हमें भी नहीं हाँ। पता था, हमें भी लगता था शक्तिमान शायद बचाने आ जाएगा। हम तो बड़े हो गए लेकिन मोमिन भाई अभी बड़े नहीं हुए उन्हें अभी भी लगता है। हुँ, अ, वैसे मैं शक्तिमान को एक कार्टून कैरेक्टर जानती हूँ, पर अल्लाह को मैं सुपर हीरो ही मानती थी। हुँ, इसीलिए हुँ, इतना हुँ। बड़ा रिस्क ले लिया मैंने। और जी, इसी तरह बताइए क्या हाँ, उटपटांग हालतें करते बहुत सारे हैं, मैं सब कुछ काट-काट के आ रही हूँ। और हुँ, मेरी चाइल्डहुड 3 स्टेट्स के बीच इधर-इधर, उधर-इधर कूद-कूद के होता था, पापा के हुँ, वहाँ-यहाँ काम के कारण। तो हुँ, मैं देखना स्टार्ट की कि अरे! ये स्टेट में सब बहुत अच्छे हैं, काफ़ी लोग हमसे बहुत अच्छे मिलके बात करते हैं, हम भी अच्छा कोई इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। जब ये दूसरे-दूसरे स्टेट में जब जंप-जंप करते हैं ना, तो सारे के स्टूडेंट जहाँ-जहाँ मैं स्कूल में पढ़ाई की है, सबकी ना ये एक सवाल होती थी, मुझे शर्मिंदगी करती थी, क्या है पता है? आप हुँ, शादी करते हो अपने ही भाई से, अपने ही बहन से, ये वाली ना मेरे बचपन से लेके कम से कम 15-16 तक ना इतनी शर्मिंदगी महसूस की है ना, मैं अपनी मुँह काला जैसे कोई बोलता है ना काला पोंछ दी, वो वैसी हुँ, हाल हो गई मेरी। इस तरह शर्मिंदगी मुझको तो इसीलिए मुझे ना इस्लाम पे फ़क्र कभी था ना कभी होगा। कोई कहते हैं मैं कट्टर मोमिन हूँ, मुझे उनसे सवाल करना है, किस बात के आप तो कट्टर थे जो इतने प्राउड फ़ील होती थी अपने आप को कट्टर कहते हो? मुझे बहुत हुँ, अफ़सोस होता है। मैंने कभी अपनी लाइफ़ को मैं जब एनालिसिस की है, कट्टर वाली, प्राउड वाली होता ही नहीं है। अच्छा से एक बार सोचने समझने पे। अरे कट्टरपन देखते हैं यहाँ पे मेरे पापा थे, जो मेरी दूसरे स्टेट पे आई थी, तो वहाँ पे एक अरेबियन मतलब अरब की एक औरत हुँ, थी जो हुँ, उसके पति की ऑलरेडी 3-3 बीवियाँ, चौथी थी। तो हुँ, शायद इसको क्या हुआ था नहीं पता लेकिन इतना पता है इसके पति इसके साथ नहीं रहता है और यहाँ पे साड़ी बेचती थी और साड़ी के साथ-साथ नेल पॉलिश कुछ इत्तर, लिपस्टिक ये सारे और मेहंदी अपने लिए मतलब गुज़ारा के लिए ऐसे करती थी और मेरी मॉम गाँव की लड़की है, तो बहुत हुँ, भोली थी, तो अच्छी दोस्त बना ली थी और मेरी मॉम को सजाई थी क्योंकि गाँव की लड़की थोड़ा ग्रूमिंग नहीं होती है, तो मेरी मॉम को सजाई थी। नेल पॉलिश, लिपस्टिक और क्या कहते हैं मेहंदी ये सारे की थी और उस दिन से शाम को मेरे पापा आए थे और बहुत हुँ। मारे थे।
अच्छा, 1 सेकंड मैं यहाँ पे बता दूँ, ये डीजे वाले बाबू का मैसेज आया, बहन से शादी, उनका कहने का मतलब ये है कि वो जो कज़िन वगैरह से जो शादी इस्लाम में अलाउड होती है, और अगर हम साइंटिफिक उससे नज़रिए से भी देखें तो वो भी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ हुँ, पर इस्लाम में जो ये अलाउड है ना कि आप कज़िन मैरिज अलाउड है, तो वो भी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो भी बहुत गलत है, और इससे भी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होती हैं। जो जी। आनुवांशिक बीमारियाँ हम कहते हैं ना, वो उस तरह की बीमारियाँ बहुत आगे जाती हैं। तो होना तो ये चाहिए कि अलग, मेरा तो मानना ये है कि बिल्कुल अलग रिलीजन में शादी हो तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन आज का हमारा समाज ही ऐसा है कि आजकल तो अगर इंटर रिलीजन छोड़ो, क्या बोलते हैं उसे, जाति में अगर डिफरेंट उसमें भी शादी हो जाती है तो उसी पे लोग बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। जी कहा, ठीक कहा। वैसे इनब्रीडिंग जेनेटिक कोर्स आजकल लोग भी पढ़ रहे हैं, उसको छानबीन कर लीजिए, जेनेटिक कोर्स के कारण कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। और पापा ने नेल पॉलिश की, तूने लिपस्टिक पहना हराम है, इस्लाम के हिसाब से नहीं करना चाहिए, तूने इस तरह क्यों की? तो मेरे पापा जब ना उनके हिसाब से अगर घर नहीं चलती ना, उनको गुस्सा आ जाता था, और उनको गुस्सा ना एक्सप्रेस करते थे, एक्सप्लेन नहीं। तो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वो गा मतलब मारते थे। और मेरी बचपन से लेके एक यही वाली मेरी लाइफ में इमोशनल की जो जड़ बन गई थी कि हमेशा रोना-धोना, मार-पीट यही होता था। ये वाली मैं अभी तक नहीं निकली हूँ वो वाली ट्रांस से, क्योंकि बचपन की एक एज होती है, सबसे परमानेंट मेमोरी होती है। वो मेरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि आए दिन 2 दिन गैप आएगी तो 3rd दिन झगड़ा हो जाता था, मारते थे। अभी तक मैं निकली नहीं हूँ। एक बात पूछनी है, इस्लाम की आप रखवाले हो क्या? जो अपने बीवी को मारेंगे लिपस्टिक पहनने से, नेल पॉलिश करने से? वुमेन एक नेचुरली एक फेमिनिन फीचर्स के साथ होती है, अपने आप को अच्छा, खुद को पसंदीदा रखने के लिए इच्छा रखती है, तो आपकी इस्लाम की ज़रूरत ही क्या है आज के ज़माने में? ना उस ज़माने में क्यों इतनी दखल-अंदाज़ी करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ वुमेन्स के लिए? हम लोग एक नेल पॉलिश पहने या लिपस्टिक पहने, आप लोग कहते हो कि हम मेंस अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, तो फिर बोलते हो जब आप लोग अट्रैक्ट करते हो, फिर रेप हो जाता है या कुछ और हो जाता है, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लड़कियाँ ज़िम्मेदारी हैं। मैं उनसे सवाल करती हूँ, क्या आपकी 5 मिनट की ठरकपन इजाज़त दे देती है? आपको ये बात समझ में नहीं आती है, 5 मिनट की ठरकपन किसी और की ज़िंदगी खराब करने के लिए आपको इतना विवश कर देती है कि आपके अल्लाह इस 5 मिनट की ठरकपन को कुछ ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं दिया आपके दिमाग में? कौन-सी लड़की को अच्छा लगता है उसके साथ रेप हो, मोलेस्ट हो? कौन-सी लड़की को अच्छा लगता है? चाहे वो एक लिपस्टिक पहने, आपको ऐसा लगता है उसको अच्छा लगेगी रेप करने में, ज़बरदस्ती करने में? आपको जो ठरकपन है ना उसको आप उसको नहीं मान रहे हो और उसकी ब्लेम किसी औरत पे डाल रहे हो, इस तरह बेहुदा बेहुदा मतलब इल्ज़ाम डाल रहे। खुद की ठरकी हो वो मान लेना बेटर है। और ये भी बोलूँगी कि लड़कियाँ इतनी अच्छा, अब्ज़र्व एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ये लोग हुँ, क्या करते हैं कि हुँ, अगर कोई ये कहते हैं कि या तो तुम बुर्का पहनो, और अगर कोई लड़की हुँ, कहती है कि नहीं मैं बुर्का नहीं पहनूँगी, ठीक है? हुँ, तो फिर हुँ, उससे कहते हैं तो फिर तुम्हें क्या नंगा घूमना है? अरे भाई, बुर्का और नंगा घूमना बस यही 2 ऑप्शन है क्या? उसके बीच में भी ऑप्शन होते हैं। हुँ, लेकिन ये इस तरह से दिखाते हैं कि अगर कोई बुर्का पहनने को मना कर रहा है तो उससे कहते हैं भई ये तो ये चाहते हैं कि औरतें नंगी घूमें। तो ऐसा नहीं है, हुँ, उनके बीच में भी ऑप्शन होते हैं। ये भी नहीं है कि आप बुर्के में किसी लड़की का दम घोंट के मार दो उसे। ज़रा खुद भी तो जी। पहन के निकल के देखो ना एक बार। कितनी तकलीफ बिल्क एक एक औरत को सहनी पड़ती है जब वो निकलती है धूप में, गर्मी में, बुर्का ओढ़ के, वो पूरा आपने उसे एक बोरी के अंदर ढक दिया उसे, एक काली मैं बोरी में। इसको हुँ, मैं ये इसको समझाती हूँ, कुछ लोगों को इतने प्यार से समझाने में नहीं आएगी। जैसे कि बोलते हैं कि लिपस्टिक पहनने से हम लोगों को ठरक नहीं कंट्रोल नहीं होती। आप लोग लिपस्टिक पहनते हो और आप लोग जिस तरह कपड़े पहनते हो, हमारी ठरक कंट्रोल नहीं होती और हम अपने 5 मिनट की ठरक के लिए आप लोगों की ज़िंदगी खराब करने के लिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्योंकि आप लोग हम लोगों की इनवाइट करते हैं। तो इस तरह की ठरकी लोगों के लिए मैं आपसे बोलती हूँ कि 5 मतलब छोटी-छोटी बच्चियाँ आजकल होते हैं जो बिस्तर से उठते भी नहीं हैं, छोटे-छोटे बच्चियाँ। छोटे-छोटे बच्चियाँ और रही बात आयशा की उम्र इतनी छोटी थी 6 साल की और 9 साल की, तो उस छोटे-छोटे बच्चियों को देख के आपको सेक्सुअल डिज़ायर्स एक्टिव हो जाती है, तो आपके जैसे दिमाग को लानत है।
आप जैसे लोगों को मैं कच्चे गाली देने में मुझे कोई फ़ील नहीं है कि आप एक लड़की में सिर्फ़ उसका छोटी बॉडी हो या बुड्ढी हो, सिर्फ़ उसकी VAGIN ही दिखता है। हुँ, सही बात है। बहुत उसके अफ़सोस की लड़के बात है। जी। छोटी-छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं छेड़ने से। वही तो आपने कहा कि जब प्यूबर्टी हिट करते हैं, उनके शरीर ग्रोथ होता है दिखने में कि हमें कंट्रोल हुँ, नहीं होती, तो छोटे-छोटे बच्चे ने क्या की? उसमें आपको हुँ, मासूमियत नहीं दिखती। वो मासूम बच्चियों को कौन से प्लेज़र मिलते हैं? वो तो सिर्फ़ सैडिज़्म ही बर्दाश्त करेगी ना। ऐसी कौन-सी लड़की होती है जब 12-13 साल में तो उसको सैडिज़्म ही होगी, उसके कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर्स एक्टिव नहीं होती है। दिस इज़ एब्सोल्यूट रेप ही होता है मेरे हिसाब से। ये तो आपकी हुँ, ठरक ये करते हो। मैं स्टेटमेंट ही बोली, ओपिनियन भी नहीं। और रही बात हुँ, इस्लाम में ना हँसना शैतान की निशानी है, ये वाली कहानी मुझे बहुत मेरे पापा ने मुझको आके एक दिन बोला था, जिस दिन मैं कौमी किताबें लाई थी अपनी लाइब्रेरी से, ये वाली बात मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि एक नॉर्मल हँसना एक इंसान की एक नॉर्मल होती है, जैसे कि संडास जाना, टॉयलेट जाना, एक नॉर्मल हँसना, ये सारे के सारे नॉर्मल हैं। इस्लाम नॉर्मल हुँ। चीज़ों को ना बहुत ही पता नहीं क्या पागलपन है, हँसना भी मना है शैतान की, वो किस तरह हाँ, म्यूज़िक बेवकूफ़ी है। सुनना, गाने हाँ। सुनना ये सब कुछ हराम कर दिया गया है। हराम का म्यूज़िक तो ये बात मुझे याद आ गया, फ़ोन पे मैं म्यूज़िक सुनती थी और उसी के साथ-साथ मैं मैथ्स करती थी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा से हो जाता था। मैथ्स मेरे हुँ, फ़ेवरेट सब्जेक्ट है साइंस में से। तो हुँ, क्या कहते हैं, तो मैं म्यूज़िक ज़्यादा सुनती थी, तो पापा को पसंद नहीं और एक दिन इतना गुस्सा हो गए थे, मेरे फ़ोन पटक दिए थे और नेक्स्ट दिन रात को दूसरा फ़ोन ला दिए थे। ये देखो, ये समझ में आना चाहिए, ये एक मुसलमान कट्टर हो गया था इस्लाम को बचाने के लिए, लेकिन दूसरी रात एक पापा निकल के आ गए हैं, जब उनकी बेटी रो रही है। मेरे पापा ना 2 मतलब एक बैलेंस कर नहीं पाते थे कि एक मोमिन बन के रहेंगे और या पापा बन के रहेंगे। वो जितना भी मोमिन बन के रहते हैं ना, लेकिन लास्ट में पापा ही बन के रहते हैं। वो नहीं देख सकते हैं अपनी बेटियाँ को इस तरह ये कर रोते हुए। ये मेरे पापा की अच्छाई गुण है, शायद इसीलिए मैं अरे! 1 मिनट, हुँ। सॉरी कॉल आ चलो गई मैं थी। अच्छा नो हुँ, प्रॉब्लम मैं एक आध सुपर चैट ले लेता हूँ तब तक। जी। तो ये कह रहे हैं नाख़ून से काटना इज़ माय पार्ट टाइम जॉब नाम बड़ा ज़बरदस्त है इनका। कह रहे हैं कि दीदी अपनी ज़बरदस्त हैं, इनकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आता है। बेस्ट विशेज़ फॉर योर फ्यूचर। बहुत-बहुत शुक्रिया इनका। और यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं अनदर इस्लामोफोब चैनल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला आपको हिदायत दे आमीन। और जी शेखर बिरुली जी का कह रहे हैं सुल्ताना मैडम वेरी ब्रेव गर्ल शी इज़ लेडी सिंघम। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जे आर कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ एक बार साहिल के साथ कोलाब करो। ये मैं इसका जवाब कई बार दे चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल को ना मैं किसी तरह के किसी के साथ भी मैं कोलाब नहीं करता। मैं अलग से अपना चैनल लेके चलता हूँ। तो ऐसा नहीं है मतलब किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में ना फिर कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनसे बचने के लिए मैं कहीं किसी भी चैनल के साथ में कोलैब नहीं करता। तभी फ़िलहाल मेरी ये पॉलिसी है, आगे देखेंगे फिर कभी। और यूट्यूब वाले मौलाना कह रहे हैं आप कज़िन के बचपन से जानते हो, भले से वो पहले आपको भाई बुलाती हो, शादीशुदा ज़िंदगी में फ़ाइट कम होती है, प्लस इट हैज़ प्रूवन साइंटिफिक बेनिफिट्स। अच्छा, इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी होते हैं। हुँ, ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया इनका भी। जी, हो गई है अगर आपकी बात खत्म तो आप आगे अपनी स्टोरी हाँ, कर नहीं, सकते हैं नहीं, वो शेयर। मेरी कॉल नहीं है, वो क्या कहते हैं ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो बात यहाँ पे बहुत सारे हैं, मेरे पापा से मैं बहुत उटपटांग सवाल करती थी, तो जब इस्लाम के सवाल करना भी स्टार्ट कर दी, तो जिस पापा को मैं अपनी उटपटांग सवाल जिस तरह जहाज़ पानी में क्यों नहीं डूबता? मैं पॉन्ड पे एक पत्थर डालती हूँ, डूब जाता है। हज़ारों लोग ज़मीन पे तब तो मेरे लिए हज़ार ही काफ़ी थी, जब वो छोटी थी। हज़ार लोग इतने हैं, तो उसमें से अगर आधे लोग अगर बात करते हैं, तो ज़ोर से आवाज़ आना चाहिए, तो क्यों नहीं सुनाई देती इतनी ज़ोर से? इस तरह के पागल-पागल क्वेश्चन्स मैं उस वक़्त पूछती थी। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, "आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप थोड़ा और पढ़ाई करेंगे, दूसरे क्लास जाएँगे, आपके सारे जवाब मिल जाएँगे।"
इस तरह पापा मुझको ना प्यार-प्यार से बोलते थे, समझाते थे और मैं हमेशा क्या कहते हैं पढ़ाई में बहुत ही आगे रहती थी और बहुत इंटरेस्टेड थी। और एक दिन जब क्या कहते हैं पापा के इस तरह जब कुरान के बारे में या नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में वो जो उनके नेल पॉलिश की कहानी, मॉम से मारना ये सारे होते थे। अगर उन पे एक बार सवाल कर लेती हूँ ना, मेरे पापा पता नहीं कहाँ से एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। गुस्सा नहीं करते, जैसे कि आँख ना हुँ, बहुत गरम लाल हो जाता था। मतलब एक अजीब किस्म के इंसान जो हिप्नोटाइज़ हो जाते थे। मतलब इस्लाम के बारे में ना उनको सुनना तक पसंद नहीं कि इस तरह मतलब जब उनके पास सवाल के जवाब नहीं होती है ना, तो इंसान ना इस तरह खूनख़ार जानवर की तरह हो जाते हैं। बच्चे हैं तो कुछ नहीं बोल पाए, वो अलग बात है। लेकिन उनकी जो रूप धारण था, तो मैंने उनसे सवाल करना जो अपने बचपन की, तो उसको मैंने करना ही छोड़ दी। तो यहाँ तक मैं अपनी कहानी बहुत ही बोली हूँ। इस्लाम में हुँ, मैं एक लड़की हूँ, सिर्फ़ शादी करो और बच्चा पैदा करना तक नहीं बच्चा पैदा करना तक ही देखी है। एक लड़की की सोच-विचार क्या चाहती है, क्या नहीं हुँ, चाहती, क्या खुद की ओन डिसीज़न लेने के क्यों अल्लाह को और इस्लाम को ऐतराज़ है। खुद हुँ, एक लड़की अपनी लाइफ़ की, अपनी बॉडी की, अपने सोच-विचार की खुद क्यों डिसीज़न ले नहीं सकती हैं। हमेशा इनकी ही क्यों हम तलवे चाटें, हमेशा इन हमारे ऊपर गार्डियन बन के क्यों रहें। आप भी हुँ, मरेंगे एक दिन, मैं भी एक दिन मरूँगी, फिर क्यों मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूँ? ये सही सवाल बात। हमेशा मेरे सच्ची में ज़फ़र भाई आप जानते नहीं हैं इस्लाम में ना लड़कियों को इस तरह की मैंने जब एक्स मुस्लिम देखा है, बहुत बुरा लगा इस तरह मैं वो भी बताऊँगी। और हुँ, मुझको मेरी ब्रेन किसी का दखल-अंदाज़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बहुत ही अथॉरिटेटिव जो बेवज़ह करते हैं ना डोमिनेंस वाली सी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। शायद इसी मेरे तेवर ने एक परेशानी में मुझको डाल दी थी। हुँ, जब मैं प्यूबर्टी एज अटेंड कर ली थी, तो मैं उस वक़्त तक थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई कर लेती थी कुरान-वुरान ये सारे। लेकिन ना, मैं एक बात समझ में नहीं आता था कि मैं ट्रांसलेशन मतलब अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं कुरान क्यों पढूँ? जब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं किस तरह मैं उसको एक जो हम साइंस पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती है अपनी डे टू डे लाइफ़ में जब एक्सप्लोर करते हैं इस तरह उसको मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रही थी, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। तो साथ किताबों के साथ-साथ वो वाली कुरान भी साथ-साथ इस तरह रखती थी ताकि अगर पापा आगे झँक के भी देखें, अरे बेटी पढ़ रही है कुरान, तो उनकी मन रखने के लिए मैं पढ़ लेती थी। तो उसी कारण एक दिन ना पैर लग गई थी कुरान पे। हुँ, तो पैर लगने के बाद अरे! मैं छिपकली नहीं बनी, क्योंकि मैं बचपन में बहुत सारी देखी थी, पैर लगने से छिपकली बन जाते हैं, वो वाली स्टोरी सुन-सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। अच्छा। मैं हुँ, तो मैंने सोचा अच्छा, तो मैं छिपकली नहीं बनी हूँ, तो रुकिए अभी तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैं पैर उठ के मैंने उसको पैर रख दिया था। जब मैंने देखा हुँ, तब ये जो करतूत जब करी थी ना मेरे चाचू देख लेता मेरी चा मतलब चोमू वाली चाचू ने हुँ, मेरी इस करतूत को देखा और बवाल मचा दी, तेरे घर की लड़की एक तो हुँ, इस्लाम की अदब-शदब कुछ भी नहीं है, ना ही पर्दा पहनती है, ना ब म लफ्ज़ों की है ए नहीं है। मैं कभी किसी को गाली नहीं देती, मैं लफ्ज़ों के पता नहीं इनको क्यों बोला क्योंकि मैं बात करती थी। जैसा है वैसा बात करती थी, इनको मिर्ची लग जाता। और इस तरह लड़की को अदब से रख, अल्लाह से डर, इस तरह पता नहीं क्या फलाना-ढिमकाना मतलब इनको अंदर ना कुछ हावी हो गई थी इस तरह मतलब शैतान की तरह बात करने लग गए थे उस दिन। और मेरी मॉम आई, मेरी मॉम को भी बहुत डाँट पड़ा अपने बेटियों को क्या प हुँ, किस तरह ये कर रही है, उस तरह कर रही है। मेरी मॉम को भी बहुत टॉर्चर किया गया था और मेरे हुँ, चाचू लोग भी उस वक़्त मेरी ज़िंदगी में तहस-नहस भी करते थे। आए दिन तेरी लड़कियों को पर्दा नहीं कराती। मुफ्ती मोहल्ले वो आते थे, तो मदरसा में पढ़ाई तो करती थी, छोड़ दिया था, वो भी आके ताना मार के जाते थे। हमारी बेटी आलिमा बनने वाली है, आपकी बेटी क्या पढ़ाई कर रही है कि क्या मिलेगी? जहन्नम में जाएगी ना, आप लोगों को क्या ही मिल रहा है? मतलब वो अपने इस्लाम को ना क्या कहते हैं, ऊपर रख रही है और हम जो नॉर्मल एजुकेशन करते हैं, वो ऊपर इनके लिए वैल्यूएबल नहीं है और वो पूरा जहन्नम के हुँ, लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वो ताना मारने के लिए आए थे। इस तरह हमेशा मेरी मेरी कारण ना मेरी मॉम को झेलना पड़ता था और मेरे पापा इतने लिबरल सिक्योर थे जिस जिस दिन से चाचू लोग आए थे काम करने के हुँ, लिए और ये लोग इस तरह और साथ ही साथ उसी वक़्त में निर्भया की ये जो काम हुए थे ना कांड हुए थे, उस वक़्त बहुत बवाल मचा दी थी और मुझको पर्दा पहनने के लिए ये कर दिया गया था। और मुझको पर्दा आदत तो नहीं है लेकिन जब जब बोलते थे पहन लेती थी, कभी-कभी होता नहीं था क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाना सारा दिन मैं हुँ, घर से बाहर ही रहती थी और पार्ट टाइम जॉब करती थी, वो भी एक रीज़न है।
ताकि मॉम अपने परिवार को थोड़ा पॉकेट मनी दे पाए, क्योंकि मॉम अपनी माँ उनकी जो क्या कहते हैं, छोटा उनकी बीमारी अगर हो जाती है तो पापा से अगर पैसा भी ले लेती है तो गुस्सा हो जाते थे, झगड़ा हो जाती थी। तो मैं थोड़ा बहुत पॉकेट मनी के लिए भाग-दौड़ मचा रहती थी। जॉब नहीं करना चाहिए वुमेन्स को, और जॉब किस लिए करेगी? तेवर बढ़ जाएगा, इतने पढ़ाई-लिखाई किस बात की? उम्र भी हो गई है, शादी करा दे, इस तरह की बवाल मचा दी थी। और बहुत कुछ इस तरह सहने के बाद और ये लोग ना मेरी मॉम को मुझको स्लट बोल दिया था। ये कभी ना कभी ऐसे ही बन जाएगी, काफ़िर हो जाएगी, स्लट। मेरी मॉम अच्छा। बहुत ही हाँ, और स्लट बात कौन-सी माँ होगी जो बर्दाश्त करेगी? कोई भी बात इस्लाम के बोल रहे हो तब तक सुनेगी। जब खुद के बेटे को स्लट बोलोगे, कौन सहन सही बात है, करेगा? गुस्सा आएगा ही। गुस्सा आएगा ना, तो मेरी माँ बहुत फाइट की थी, इस तरह बात कर दिया आपने, इस तरह, उस तरह। तो और मेरी मेरी तब मैं क्या कहते हैं, घर पे तो नहीं थी, ओके। और इस तरह सुनना पड़ रहा है, तो मैं लाइब्रेरी में थी, लाइब्रेरी से आई थी, तब मैं बहुत सुनी कि मेरे मॉम को भी मेरी मॉम बात की है, अपने जेठानी से इस तरह मुँह चपड़ा की है, तो क्या कहते हैं, मेरे मॉम को चपेट मारे थे। और मैं बहुत गुस्से वाली लड़की हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अगर मेरी माँ के अगर कुछ भी करें तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरी माँ बचपन से मैं देख-देख के और मैं पक गई थी। तो मैं घर आई थी, बहुत सारे सीन कट कर रही हूँ, बहुत सारे हुए थे, तो इसीलिए मैं बहुत जज़्बाती हो गई थी और मैं घर आई थी और जिस चाचू ने मेरी मॉम की मारी थी, मैंने उसको इतना मारा, मेरी ब्रेस्ट की क्या कहते हैं, कार्पेल डिस्लोकेट हो गई थी। इतना मैंने अच्छा, मारा, मतलब हाँ। चलो ये सही किया आपने। हाँ, मार-मार के साले को मैंने अपने घर से धकेल मार के भगा दी थी। वो वाली करतूत ना, मतलब बहुत ही बवाल मची। लड़की लड़की की तरह नहीं है, ये किसी को भी मारती है, गाली-गलौज करती है, गाली ना करूँ, तू तेरा इस्लाम के लिए तू मुझको गाली दी, मैं उसके लिए मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे मुँह जो बोलेगी तो मैं तेरे गुलाम की तरह मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। लेकिन तू औरत को मारा, मेरी तेरी मतलब भाभी को मारा और मेरे पापा को बोला, "तू चूड़ी पहन।" तू चूड़ी पहन और तेरे भाई की तलवे चाट। मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ और इस तरह की मैं बोला जो तो बीवी को जब उसको रिस्पेक्ट देना नहीं आती तो शादी क्यों करते हो? तेरी बेटी को स्लट बोलते हैं, कारण जो भी हो कारण जो भी हो, स्लट बोलते हैं, तो तुझे फ़र्क नहीं पड़ता? तेरे बीवी को मार रहे हैं, ये तेरा घर है या उसका घर है? निकाल के फेंक। तो उस वक़्त उस कमीने को घर से निकाल के मैंने फेंक दी, लेकिन और भी 2 कमीने घर में रह गए थे और ये लोग और भी मेरे ऊपर पर्दा कर। मैं पर्दा तो उस वक़्त में घुटन से फ़ील ना ऑलरेडी करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्वेट करती हूँ और ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी मुझको होती है, क्योंकि नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मेरा दिमाग ना बहुत तेज़ दौड़ती है, तो मैं इंसान को ना समझाने के लिए बहुत स्लो बात करना पड़ता है, तो ज़्यादा ही एंग्ज़ायटी हो जाती हूँ कंट्रोल करने के लिए, यही बस नॉर्मली मैं ऐसा ही बात करती हूँ। तो इस जो इंसान है ना, तो मुझको इतना प्रेशर करता था, बचपन में भी तो एक ये एक एक था। आपके जो मतलब ये चाचा वगैरह लोग थे, ये आपको हुँ, प्रेशराइज़ करते थे फॉलो करने के लिए, जबकि आपके जी। पेरेंट्स आपको नहीं वो करते थे बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं, बस दुःख करते थे मेरे पापा हर जुम्मा के दिन, पढ़ाई करो, कुछ करो, मोमिन बनो, वो लड़की देखो, ये लड़की देखो, कंपेयर कर के मुझको इस तरह ये क्या कहते हैं, मतलब हर दिन मुझको टोकना, दिन में ना मैं सैटिस्फाइड सो नहीं पाती थी, इस तरह की मुझको टॉर्चर होता था और इसी टॉर्चर मुझको हद से पार हो गई थी कुछ सालों से, हर के, तो मैं इतना गुस्सा हो गई थी, मैं कुरान को पटक दी थी नीचे। इतनी और उस दिन जिस दिन मैं पटकी थी ना, और उस दिन इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, इतना बड़ा झगड़ा, 4-5 मोहल मतलब घर-घर पूरी पता चल गई थी, इतनी बड़ा। और क्या ही बोले, मतलब ये लोग चिल्ला दिया तो मुसलमान लड़की ऐसी होगी, काफ़िर होगी, ये तौहीन कर दिया, बेहुरमती कर रही है, इस तरह के शब्द यूज़ करने लगे। तब मैं समझ गई अब तो मैं फँसने वाली हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं एक आद तो मैंने क्या की, उस कुत्ते को ठीक करने के लिए मैं ना एक गेम प्लान की थी। मैं अपने आप ही अपने सर पटक ली और अपने कपड़े खुद ही फाड़ ली और उसको, तब मैं अंडर 18 थी ना, बहुत ईज़ी हो गया था। कुत्ते को मैं सज़ा दी 3 साल की, क्योंकि ये लोग मेरे घर में रह रहे हैं। ये लोग मेरे घर में रह रहे हैं और मैं एक नाबालिग हूँ और खून ही खून लथपथ, इस तरह कौन नहीं क मतलब कोई भी नहीं कर सकता। छोटा-छोटा वो
मतलब 7 टाँके लग गए थे सर पे, इतने मैं अपने आप को हुँ, तकलीफ देना पड़ा क्योंकि मुझे बचाना था वरना ये मुझको मार ही देते। इनकी हुँ, इस्लाम के लिए ना इनकी कट्टरपन एक छोटी-सी बच्चे से किस तरह बर्ताव और बात करना चाहिए, इनको बिल्कुल हुँ, भी तहज़ीब नहीं है और हम लोगों को सिखाने आते हैं, कुरान पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो। इनकी अपंगता इतनी होती है कि इंसान से किस तरह बात करनी चाहिए, एक औरत को किस तरह इज़्ज़त करनी चाहिए, अपनी भाभी को किस तरह इज़्ज़त करनी चाहिए, किसी के घर पे जाके किस तरह बात करनी चाहिए, किसी का नमक खा रहे हैं तो किस तरह उनसे घर में रहना चाहिए। इनको इनके इस्लाम कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ़ इतना सिखाता है कि इस्लाम की गुलामी बनो और लोगों को गुलामी की दावत दो। अगर जो नहीं मानेगा उससे आप अपना जोर लगाओ बातों से, अगर ना माने तो उससे पीटो। ये लोग उसी दिन इस तरह हालत मेरी कर दी। कई सालों से मैं बर्दाश्त करते इस तरह की मैंने पागलपन हद पार कर दी। हुँ, और उसी का भी वो लोग रिवेंज भी ले ली था, मैंने भी ले ली, बात खत्म। यहाँ पे मैं सीन कट कर देती हूँ। हुँ, शादी हुँ, आई उम्र की, आया मेरी लाइफ में मेरी अपना ही कज़िन खाला का बेटा कुत्ता 1 नंबर का मेरे घर में, क्योंकि हुँ, उसके घर में क्या कहते हैं सौतेली मतलब सौतेली माँ थी जो मेरी खाला थी, तो वो चाहती हुँ, थी कि मेरी ही अपने खून के रिश्ते आएँगे, तो मुझको 2 वक़्त की खाना मिलेगी, तो वो अपनी लालच में थी। तो मैं अच्छा, इस हाँ, तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि कौन-सी लड़की ऐसी ज़िंदगी पसंद करेगी जिसको रोज़ भाई-भाई कहती है और उसी से ही उसके कपड़े उतारे और उसके साथ इंटरकोर्स करे और उसी के साथ बच्चा पैदा करे। उस दुनिया में ऐसी कौन-सी जहालत होगी एक पढ़ी-लिखी इंसान लड़की पसंद करेगी। हुँ, मैं इमोशनल से पूछ रही हूँ, साइंस गई भाड़ में, उस वक़्त तो साइंस तो वो ये लोगों में है ही नहीं। इसका इस्लाम में इसकी इजाज़त देती है चा इतनी और वो बोल रहा था जब शादी से पहले हम दोनों बहुत अच्छे मतलब ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो वो बोलता था मैं नबी के सुन्नत फ़ॉलो करूँगा, 4-4 बीवियाँ रखूँगा और एक क्रिकेट मैच की तरह मेरे बच्चे होंगे, तो हम लोग हँसते थे अच्छा, क्योंकि वो मेरे से हाँ, और उसके 3 बीवियाँ हैं, ऑलरेडी 1 बीवी से पहले तो एक बच्ची हुई है और बोल रहे हैं वो अभी ट्रांस है। हम लोग तो सारे के सारे सिस हैं, वो ट्रांस हुँ, है और ट्रांस है इसीलिए और बच्चा नहीं चाहिए उससे कह के दूसरे बेबी की वो भी लड़की है, तीसरी की वो भी लड़की है, अभी चौथे पे जा रहे हैं लड़का के लिए। मतलब उसको लड़का अच्छा। चाहिए और लाइन लगा रहे हैं। जो बोला था वही कर रहा है और वो ऑलरेडी जेल नहीं भी तो गया अगर था और उसे जो लड़का भी चाहिए अगर उसे लड़का हुँ, भी चाहिए और वो बच्चे पैदा कर ही रहा है, तो एक ही बीवी से कर लेता वो मतलब हर बार बीवी बदल के वो ट्राई कर रहा है, सुन्नत हद है। सुन्नत फ़ॉलो कर रहे हैं ना, सुन्नत सुन्नत फ़ॉलो कर रहे हैं। 4-4 बीवियाँ रखते हैं हमारे गाँव में हाँ, मुल्ले उससे मुफ्ता ट्राई भी ना बढ़ ऐसे जाएँगे ना। हाँ, सही बात है, नंबर ऑफ ट्राई भी तो बढ़ जाएँगे उससे। हाँ, हुँ, और ये एक साल इंसान के ये इंसान के पापा और हमारे घर के पीछे ही लगे थे। मेरे मॉम-डैड को बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो जेल में गया था। किसी पॉलिटिशियन लड़के को मार के गया था, जुवेनाइल में से निकल के आया और इस कुत्ता को मैं चाहिए और मेरी इतनी गर्मी और तेवर थी, तो जब ये घर में आया था तो और शादी की बातचीत करने के लिए घर में उड़ के आ गया था। मेरे मॉम-डैड ना इतनी बेचारे लाचार होते हैं, नो बोलना नहीं आती इनको। इनकी नो बोलना ना आने के कारण घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो ये इंसान ना जिसको मैं भाई-भाई बोलती थी और वो इसने ठरकपन की जो छपरी हीरो होते हैं ना, उस तरह की हवस से मुझको देखना स्टार्ट की और ढेर सारे मैसेजेस कॉल करना स्टार्ट की, कई हुँ, महीनों से और अचानक से वो इसलिए टूट पड़ा क्योंकि मैं उसके सवाल के जवाब ना च जवाब कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं देती थी, उसको मैं पकड़ती नहीं क्योंकि वो मेरी सौतेली मतलब भाई है मतलब तो मैं ऐसे हुँ, कुछ बोल दूँगी तो मेरी खाला को टॉर्चर करेगा। मेरी प्रॉब्लम वहाँ पे वो वीकनेस थी। लेकिन इसने हद हुँ, तब पार कर दी जब इसने मुझे छूने के लिए ट्राई की, तो मैंने उसके सटाक से चाँटा मार दी थी। मेरे हाथ ज़्यादा उठता था, आज भी हुँ, उठता है। हुँ, और हुँ, उसको मैंने मारा तो उसके मेल वाली ईगो बाहर आ गई और वो बोला लड़की हो के लड़का को मारती है ऐसा गाँव में तो बोल दिया कि मैं इसकी बेटी ज़ुबान के साथ-साथ हाथ चलाती है। गाँव में ना पूरी ऐसी मेरी हालत बना दी है कि मैं स्लट हूँ। और हुँ, मेरे अच्छा, पापा उस स्लट हूँ और मेरे पापा में स्लट के जो पैसे होते हैं ना सेक्स स्लट स्लट की प्रोस्टिट्यूशन की, तो वो कमा के ये लोग खाते हैं। इस तरह की ब्रांड एम्बेसडर बना दी मुझको मियाँ मालकोवा की तरह। तो बताइए, मतलब हद है कमीने की सही में। हाँ, मतलब ये लोग बोलते हैं टाइम हो गई है शादी करा दो।
पर्दा नहीं करती तो ये स्लट बन जाती है, लिपस्टिक पहनती है, साड़ी पहनती है, स्कूल में जाके वंदे मातरम ये जो भी होता है ना सारे पढ़ते हैं हम, क्योंकि मैं भारत में पैदा हुई हूँ, जो उनकी रीति रिवाज को मैं फॉलो करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे रिलीजियंस के ये फॉलो करने में। तो जो भी अगर बोलते हैं वंदे मातरम ये सारे मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, हम भारतीय देशवासी, कौन सा मजहब बोलती है जो मुल्क बनने पर उसकी गला काटो सिवाय हमारे इस्लाम की। तो मुल्ले मुफ्त सही आ बात है। जाते हैं, मुल्ले मुफ्त आ जाते हैं, शादी कब करोगे, तो हर वक्त मेरे पापा को शर्मिंदगी शर्मिंदगी, कुरान नहीं आती आपके बेटे को, मरने के बाद अल्लाह को कौन से मुंह दिखाओगे, बुरखा के सवाल कर देते थे, स्लट बन गई है, लिपस्टिक सेंट लगाते हैं आपकी बेटी को देखिए हमारे बेटी के घर की लड़कियां मतलब सवाल करने लग गई है, आप लोग कुछ मतलब क्या कहते हैं इस तरह की गाना सुनती है, नाचती है, और आप काम भी कराते हो, टीचर बनते स्कूल में टीचर बनती है, मैं सिर्फ वो पार्ट टाइम जॉब के लिए जाती थी, मैथ्स और बायोलॉजी, आपकी लड़की बायोलॉजी सिखाती है लड़कों की, गंदे गंदे शब्द यूज करती है रिप्रोडक्शन की, मैं बोलती हूँ मैं गंदे गंदे यूज नहीं करती, मैं ब्रेस्ट कैंसर बोलती हूँ, बूब कैंसर नहीं बोलती मिस्टर। तो इस तरह झगड़ा हो जाता था मुल्ले मुफ्तियों के साथ साथ में। पढ़ाई को अच्छा। भी आप अश्लील देखते हो, पढ़ाई को अश्लील देखते हो, अगर इस्लाम अश्लील है तो आपके अगर कोई सेक्सुअल पार्ट में अगर तुमको अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो कहाँ जाओगे उसको ठीक करने के लिए, अगर हम ये सारे ना सीखेंगे। इस हम्म। तरह हर चीज को अश्लील ही देखते हैं, तब मुझे समझ में आया मुल्ला मुफ्ती लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी पूरी बॉडी एक VAGI यानी ही दिखता है, पूरा बॉडी एक ही पार्ट की तरह दिखता है, ये बात में एब्सोल्युटली मैं समझ गई कि हाँ, लोग। औरत का मतलब ही वही होता है, औरत हाँ वर्ड का मतलब ही वही है। हाँ हाँ, रिसेंटली अभी मैं जानी हूँ अरेबिक वर्ड में बहुत गंदा शब्द है, औरत ही ऐसी है बस। और अब अ, ये तो इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि हमें लगता है कि ये सही हम्म है, नो प्रॉब्लम, बट हम्म एक्चुअली में उसका मीनिंग वही है, अगर हम उसे लिटरल अगर हम उसकी मीनिंग देखें तो। जी, ये बाद ही बाद में। और इसी तरह और मेरे एक नॉर्मल एक डेफिनेशन था कि ज़िंदगी में नबी के साथ-साथ 1,24,000 बाकी नबियाँ आए थे, तो सारे के सारे जैसे कि ईसा ही आए थे, तो ये भी एक नबी थी, उनका भी एक स्टोरी सुन ली थी, तो मेरी अंदर ही अंदर एक असम्पशन बना ली थी जब छोटी थी, तब ये था कि बाकी के रिलिजन्स में भी सारे के सारे नबी हैं, अल्लाह एक है, इस तरह की अपनी-अपनी बोंगिया वाली खुद की असम्पशन बना ली थी और बहुत लिबरल और सेक्युलर थी। और इस्लाम के नबी प्यारे मोहम्मद जी को मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ही कट्टर है, पागल है, मतलब संकीन है। ये मुझे नहीं चाहिए। ये क्या पागलपन है, मुझे जीना नहीं देते, ये वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मुझे हर वक्त एक रोबो की तरह जीना पड़ता है, मैं पूपू करूँ मैं दुआ पढ़ना पड़ता है, मैं पानी पीऊँ मैं मतलब खाना खाऊँ, मतलब इस तरह। और साथ ही साथ और एक बात बोलूंगी, मैं इस्लाम में इतने दिन थी, मैंने महसूस की अपने रिलीजन ना दूसरे धर्म को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और उसके एक एग्जांपल दूंगी, मेरे पापा खुद बोल रहे हैं थी कि जब कोई भी फंक्शन होता था प्रसाद देते थे तो उसको पैरों से कुचलो, इस तरह बात मुझे आज भी याद है। तो मैंने बोला ये क्या बेहुदी बात कर रहे हैं आप, जो खाना को हम बिस्मिल्लाह कह के खाते हैं आप उसी खाना को पैरों से कुचलने के लिए बोल रहे हो, क्या आपको दोनों खाना सेम नहीं है। तो पापा बहुत गुस्सा हो गए, तो इस तरह किस तरह जुबान लड़ाती है ऐसा जगह। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, मैंने इतनी जुबान नहीं लड़ाई, आपके लिए आप सीधा सीधा बोलना चाहिए कि हिंदुओं से नहीं मिलना चाहिए, हिंदुओं को दोस्ती नहीं करना चाहिए। और सच बताए जफर भाई, मेरी जिंदगी में ना मैं कभी किसी क्या कहते हैं हिंदू लड़कों को एक बार शेक हैंड तक मैंने अब तक क्या कहते हैं स्कूल डेज में और ना ही कॉलेज में शेक हैंड तक नहीं दी। मेरे पापा इतने पागल कट्टर थे कि क्या ही बोले, मतलब कभी बर्थडे विशेष करने के लिए आते हैं ना, तो जो लवर लवर होते हैं निब्बी निब्बा को छुप छुप के बर्थडे विशेष करने के लिए, वैसी हालत थी। नॉर्मली हम फ्रेंड्स थे, वो लोग सिर्फ मुझको एक बर्थडे विशेष करने के लिए इस तरह आते थे, और मैं बोलती थी ना ये तुम लोग नहीं जानते हो मेरे पे क्या। मैं शर्मिंदगी से नहीं बता पाती थी कि मेरे पापा इतने पागल है कट्टर है, मुझको शर्मिंदगी होती थी, तो वो लोग नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत जानते हैं कट्टर, लेकिन इतना अच्छा, नहीं यहाँ पता। थोड़ा सा यहाँ आपको रोक करना मैं, और यहाँ पर जो हमारे मॉडर्न मुस्लिम भाई सुन रहे होंगे तो उन्हें लग रहा हम्म होगा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं बता दूं कि ये सच्चाई है। और बहुत सारे मैंने मौलानाओं के इस तरह के बयान देखे हैं, वो खुद कहते हैं कि किसी अदर रिलीजन का प्रसाद वगैरह या कुछ भी उनका त्योहार मनाना या उनसे मिठाई लेना, ये सब गलत है, गुनाह है। और वो गुनाह जी इसलिए है कि फिर वो बताते हैं, उसका रीजन देते हैं कि अगर तुम किसी को बधाई दे रहे हो
या उसके रिलीजन पे या उसके मतलब किसी त्योहार पे कुछ लेके खा रहे हो, तो इससे ये एक शिर्क की तुम्हारे दिल में एक भावना पैदा हो जाती है कि आप मान रहे हो दिल से कि उसके जो रिलीजन में जो हुआ था वो सच था। इसका मतलब आपका जो ईमान है वो अल्लाह के ऊपर से हट गया है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मौलाना इस तरह की तकरीरें करते हुए। जी। बहुत आम बात और है। जी, और मेरे पापा शिर्क से बहुत दूर रखते थे, डर जाते थे शिर्क करने से, कहते हैं पता नहीं वो क्या बोलते हैं, अल्लाह बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, जहन्नम में चले जाएँगे, इस तरह बात करते थे। और इत और ल क्वेश्चन्स ना लाइफ में एंड ही नहीं होती। और मैं एक वो वाली डेफिनेशन बना ली है ना, जो खुद की अपनी ही हैलुसिनेशन वाली, उससे पूरी तरह लिबरल और सेक्युलर बन गई हूँ। तो हाल ही में जो नुपुर शर्मा ने जो ब्लास्ट की थी ना, और जब मैं सर्विस में करती थी और बहुत सारे दंगे भी चल रहे थे, तो मैं इतनी गौर नहीं कर पाई कि वो बच्ची क्या बोल रही है। तो बाद में मैं थोड़ा जब वक़्त मिलेगा तो मैं देखूँगी ना। तो क्या चल रहा है? तो देखने पे वर्सेस बोली थी, वो ये बोली थी, तो जब एनालिसिस करना स्टार्ट की यूट्यूब में, तो अख्तर अली मिल गए थे, और अख्तर अली तो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसी तरह इंटरव्यू वाले के जो सारी वीडियोज़ मुझको मिल गए थे। वो इंटरव्यूज़ देखे मैं, अरे! क्या चल रहा है? मैं एक मोमिन हूँ, मैं 72 हूरों की रानी बनूँगी, कपड़े उतार के। मैं 24 घंटा, मतलब घंटा भी नहीं, वो क्या कहते हैं, मैं हीट पे रहूँगी। ये कैसी सोच है? और ये वाली, जैसे मैं अपनी बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान हूँ, और मुझसे इस तरह बोलेगा कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट बन के रहूँगी ब्रोथल घर में, तो कैसा लगेगा? ऑलरेडी मेरी लाइफ में इस तरह मैं बात सुन-सुन के पकी हुई हूँ, और ऊपर से यहाँ पे धरती पे भी हम लड़कियों को मॉडेस्टी के नाम पे काला टेंट पहना के, हम लोगों की आइडेंटिटी छुपा के, हम लोगों के ऊपर वुमेन्स कह रही हूँ, मेल डोमिनेंस, अथॉरिटेटिव सारे दिखा के हम लोग ही बर्दाश्त करें। आप ही लोग अथॉरिटेटिव हो, हम लोग कठपुतलियाँ हैं, आप जैसे बोलेंगे हम वैसा ही रहेंगे। हमारे दिमाग यूज़ करने नहीं करेंगे, सिर्फ़ लड़के ही यूज़ करेंगे, वही घर चलाएँगे। हम घर के अंदर सिर्फ़ सिर्फ़ घर खाएँगे, पोटी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, ये 3 काम के लिए ही बने हैं। और आप लोग कमाते हो तो आप लोग ग्रेट हो, और मतलब अगर मैं भी कमा रही हूँ तो आप क्या बोलें? और भी सुनी हूँ कि लड़कियाँ कम अकल हैं, आधी अकल है, आधी तो अकल की उस है, मैं उसकी गवाही जिसने भी आती है और वो हुँ। अकल में भी आती है। जिसने ये बात बोली है, उसको मैं 10 चप्पल से मैं उसको मुँह पे थोपे बोलती हूँ, अबे साले मेरे 2-2 डिग्री है, बीकॉम और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, और फिलहाल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल ईयर हूँ, और मैं जॉब भी कर रही हूँ। जिसने मुझको ये बोला ना, मैं उसको 10-10 चप्पल में थोड़े, मैं घमंडी से बात नहीं कर रही हूँ, ये हमारी आइडेंटिटी, एक कैरेक्टर को आप डेरोगेटरी वर्ड्स के साथ-साथ हमारी पर्सनली अटैक करने की बात है। आप लोग कहते हो कि रसूल जी को कुछ बोलते हैं तो ब्लास्फेमी हो जाती है। आपके रसूल ने जितने भी हरकतें की हैं, वो हर औरत जात पे ही एक ब्लास्फेमी है। हम लड़कियाँ नॉर्मली ही जीना चाहते हैं, लेकिन आपके रसूल जी जितने भी हरकतें की हैं, और हमारी लाइफ में जितने भी हो रहे हैं ना, हम अगर मॉडेस्टी के नाम पे बुर्का नहीं पहनेंगे, तो हम नंगे-पुंगे हैं इस्लाम के हिसाब से। जो लड़कियाँ नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम होते हैं, वो भी नंगे-पुंगे हैं। तो आप लोग हम लोगों को क्या दर्जा दिया है? लड़कियाँ होते ही अश्लील है, धरती में भी अश्लील, चलो ठीक है, फिर क्या की? जन्नत में भी हम अश्लील हो गए हैं, बिना कपड़े वाले गुर्दे तक दिखते हैं, ये क्या है? गॉड ऑफ लस्ट बन गए हो आप। अल्लाह भी देखो इस तरह इंसान ना एनी टाइम रेडी हो जाते हैं, व्हाट्सएप से भी बहुत स्पीड उनके लिए आयत पे आयत गिरा देते थे। मैं ये सारे सुन के अब इतना समझ गई। तब से बात मैं वो वाली अर्थ इज फ्लैट बोली ना, तभी मैं समझ गई गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। इस साला यही पूरा किया है किराधर की। ये अर्थ इज फ्लैट ना एक साइंस स्टूडेंट्स को बहुत हिट करती है, उसके दिमाग ना फट जाती है वॉल्केनो की तरह। तो एक बात समझ में अल्लाह डाला नहीं है, इतनी दिनों से मुझको क्या बनाया? मैं बहुत शब्द ना बहुत डिप्लोमेटिक यूज़ कर रही हूँ आपकी स्ट्रीम में। तो हम लोग इतने बेवकूफ़ बनाया यार, कितने टाइम, और इस कल्ट के कारण मैं अपनी लाइफ में इतने सारे कोर्ट कचहरी में घूमी थी, और मेरी हाथ तक मेरी बॉडी में 7 टाँके पड़े हैं। इस ज़ालिम कल्ट ने मेरी लाइफ में इतनी गुस्ताखी की, मैं इसको नहीं छोड़ूँगी अब तक।
लेकिन गुस्ताख इस्लाम जिसके दिमाग में घुस जाता है वो गुलाम बन जाता है, और यही गुलामी लोग ने मेरी ऊपर, मेरी सोच के ऊपर इतनी टॉर्चर की, मेंटल सोच के मेरी मेंटालिटी ट्रांस में ना, एक नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं था ना टीनेज थी, हर वक्त मुझको ना टू ऑप्शंस देता था, एक वुंडेड बन जाओ या फाइट करो, और मैं वुंडेड बनती थी लेकिन कुछ हद तक मैं फाइट करती थी, बस यही, ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त फाइट करती थी, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी जज्बाती हो जाती हूँ, हद पार हो जाती है ना, मैं किसी को नहीं छोड़ती। अच्छा, और ये बताइए, ये जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, तो अब आप पुलिस में हैं, तो अब जी किस तरह का बिहेवियर है इनका? अब तो ये दूर-दूर रहते होंगे आपसे। बहुत वैसे, अच्छा। जब इनको मैं जेल में भेजी थी तो इनके बच्चे तो लालच में लालच पड़ गए थे, मुझे तो गुस्सा उनके ऊपर ही थी, उनके बच्चे पे नहीं था। तो उनकी पढ़ाई के लिए जितना खर्चा होता था मेरे परिवार से ही जाता था। हमारे मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा के ऊपर भी बहुत सारे कुछ हुए थे, उनके ऊपर रिवेंज के ऊपर भी। मेरे पापा की जो सादगी, अच्छाई मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। मैं मानती हूँ मेरे पापा गुस्से में बहुत कुछ कर देते हैं, वैसे उनकी करतूत भी ऐसी ही हुई थी कि इस्लाम के चक्कर में, और मेरी मॉम को इस दिन इतना मारे थे, 108 मुझे बुलाना पड़ा था। मैंने खून ही खून देखी थी अपनी लाइफ में, बहुत सारे ट्रेजेडीज मैंने देखी है, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं। अभी इसके ऊपर बात नहीं करूंगी वरना मुझे रोक नहीं पाएंगे कोई भी। और पापा उनके ऊपर जो भी अटैक किए थे, मेरी ग्रैंड मॉम भी थी, मेरी दादी भी थी, लेकिन आज तक वो जिंदा है, और मेरे पापा उनको पैसे भेजते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। मेरे पापा इंसानियत फॉलो करते हैं, चाहे उनके ऊपर कुछ भी करे, माँ तो माँ होती है, वो मुझको बेटा नहीं मानती, मुझे कुछ भी करे तो, लेकिन मैं उनकी पूरा ये काम करूंगा। मैं उनको ये वाली जो डायमेंशन होती है ना, डायमेंशन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चाहे उनकी जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फॉलो करती हूँ, अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मैं ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लड़के जॉब नहीं करना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए, घर तक सीमित रहना चाहिए। ये बात जब मुल्ला मुफ्ती या रिश्तेदार बोलने आ जाते हैं तब मेरा झगड़ा हो जाता था। तो साला तू मेरे माँ बाप को खिलाएगा अगर मैं शादी करके चले जाऊंगी? अगर मेरा पति लुट गया तो, मर गया तो तू खिलाएगा मुझको? अगर मैं विधवा बन जाऊंगी, और मैं अनपढ़ गँवार हूँ, अगर मान लेते हैं कि मैं मर गई तो क्या करेगा? तुम लोग जो भाषण देने आ जाते हो कि इस्लाम की दिफा करने के लिए, इस्लाम की लड़की ये नहीं करना चाहिए, इस्लाम की लड़की ऐसा नहीं होना चाहिए, इस्लाम की लड़की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो मैं जब मेरी पति मर जाएगा तो तुम लोग आओगे? तो इतना ही अगर बोलते हाँ हम देखेंगे, तो ठीक है देखेंगे, अभी तेरी प्रॉपर्टी में 50% मेरे पापा के नाम पे लिख, तब बोल। तो वो लोग चुप हो जाते थे। जब लॉजिक देते हैं ना, तब इनके नीचे से पूरी ठंडा पड़ जाती थी। तो हाँ, मतलब वो मुँह से तो कुछ भी बोल देंगे। मैं उन लोगों की ये बात बोलना चाहती हूँ, ज़माना बदल गई है, 21st सेंचुरी में है, आज भी इस्लाम में लड़की-लड़का एक खेल चल रहा है। मुझे बहुत अजीब लगता है कि इस ज़माने में भी लड़की-लड़का खेल क्या चल रहा है? हम लोग सही बात। इक्विटी के पीछे भागना चाहिए। इक्विटी, किसी को, बहुत सारे लोगों की इक्विटी के पता भी नहीं है, स्पेलिंग तक पता नहीं, वो मदरसा छाप लोग, इनको सिर्फ और सिर्फ जहन्नम चाहिए, ऐसी जन्नत चाहिए, बहादुर हूरो चाहिए, ये सारे ये बोलते हैं टेस्ट हैं। सफर भाई एक बात बोले, रेशनल थिंकिंग तो है ही नहीं मदरसा छाप ये को। पता है, रोज-रोज ये नई चूरन लेकर आते हैं। जब इनसे कहो ना कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है हम्म इस्लाम में, तो इनमें से कुछ वो हम्म चूरन लेकर आते हैं कि इस्लाम में जेंडर इक्वालिटी नहीं है, जेंडर जस्टिस है। हम्म कहते हैं हमारे यहाँ फिर जस्टिस होता है, इक्वालिटी तो नहीं होती मैं लेकिन हम जस्टिस देते हैं। मैं अभी उसी जस्टिस की ऐसे की तैसे करती हूँ। कौन सा जस्टिस है वो मुझे आयत याद नहीं है, वो जहाँ पे मुझे भी नहीं पता ना, जस्टिस मैं कौन से बताती हूँ, मुझे भी नहीं पता। मुंहफट लाते हैं। बीवी को मारना मारना चाहिए, बिस्तर अलग करना चाहिए, ये ये जस्टिस सारे के सारे करतूत और काम ना, मतलब मेल को दिया गया है, फीमेल को नहीं दिया गया। अगर कोई खराब काम कर रहा है तो यही वाले राइट्स इनको भी देना चाहिए। दो लपाट चपाट की देने की हमको भी मन नहीं, करता है। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम्म 4 बीवियाँ हैं, तो हम्म चारों को आप बराबर उन्हें हक दे दिया तुमने, तो ये जस्टिस हो गया, दिस इज जस्टिस, उनका ये कैसे? कहना और एक बात कहते हैं, कौन सी एक वुमेन को पसंद आएगी अपने साथ साथ और एक एक्स्ट्रा 3 सेक्स टॉय मेंटेन करने के लिए अपने बिस्तर पे? है। हाँ, कौन सी सही लड़की बात। को पसंद आएगी? ये लोग अपनी ठरक की गर्मी के हिसाब से ये बोल देते हैं कि हम आपको कपड़ा दे देंगे, वो कर देंगे। तुम्हारे कपड़ा तुम्हारे पास, तुम्हारे पैसा तुम्हारे पास। हम अगर हुँ, 4 मर्दों को अगर शादी करेंगे,
में ये बात बोलना। मैं एक बात पूछना चाहिए, फिर बोलेंगे कि चाचा मतलब शादी करोगे तो तुम्हारे पेट में बच्चा का फादर कौन है? तुमके क्या फ़र्क पड़ता है? तुम भी फादर बन जाओ, तुम भी फादर बन जाओ, नहीं, तुम भी फादर बन जाओ। आज के टाइम में तो पता चल जाता है ना। ये तो चलो हाँ, उस डीएनए तो ज़माने में पता नहीं चला पता है। चल, आज डीएनए टेस्ट हाँ, होता है, उसमें पता चल जाता है। तो आपका अल्लाह तो फेल हो गया एब्सोल्युटली। इस मामले में फिर। हुँ। तो बात यहाँ पे समझना चाहिए, ये कहते हैं कि लड़कों को ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होती है, हम लोगों की फीलिंग ज़्यादा आती है, तो इसीलिए अल्लाह ने हम लोगों को ये वाली तोहफ़ा दिया। इस तरह की बकवास किस्म की बकलोली मैंने सुना है, तो मैंने बोला है, तेरी 5 मिनट्स नूडल्स के लिए अल्लाह तुझको 4-4 बीवियाँ दिया, तो हम जैसे लड़कियों को 10-10 देना 10-12 देना चाहिए। मैं हुँ। बहुत और पर सही है ना? हम सही लड़कियाँ बात। तो 10, 12, 15 भी बहुत कम है सच्ची बोले तो। तो क्यों इस हुँ। तरह की लॉजिक डालते हो? तो जब लॉजिक डालोगे तो मैं मैथ्स डालूँगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो हाँ, मैथ्स के हिसाब से तो यही होता है ना 10-12 कम से कम 10-12 ही आ जाए। अच्छा, थोड़े से, हाँ, ये थोड़े से मैं एक आध सुपर चैट और ले लेता हूँ। जी। शेखर बैरुल जी कह रहे हैं, सुल्ताना मैम वेरी ब्रेव गर्ल, शी इज़ लेडी सिंघम। लेडी सिंघम बता दिया इन्होंने आपको। इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। जेआर कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हो गया था, 1 सेकंड, ये हो चुके थे। हाँ, यहाँ से लेने हैं मुझे। शेखर बिरुली जी का है, अच्छा यहाँ पर है इनका मैसेज, ये कह रहे हैं, सर एनिमेशन वीडियो क्या नबी असली के चैनल से हैं? हाँ, वो जो एनिमेशन वीडियो हैं, बट वो नबी असली वाटर है के बा चैनल से मैं अब थोड़ा मैं म्यूट कर दूँ आपको? हाँ, हाँ। हाँ, मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ, आप पानी-वानी पीजिए, आराम से थोड़ा रेस्ट कीजिए, तब तक मैं एक आध ये सुपर चैट पढ़ देता हूँ। तो इनका सवाल है उसका नबी असली के एनिमेशन, हाँ, वो पहले मैं उसको वो किया करता था, डब किया करता था उन्हें हिंदी में, लेकिन वो जो परमिशन उन्होंने कुछ टाइम के लिए मुझे वो परमिशन दी थी, तो वो परमिशन उन्होंने वापस ले ली है, इसलिए मैं अभी आगे और मैं अभी डब नहीं कर सकता। तो काफ़ी लोग यार मुझे ईमेल करके पूछते हैं कि भाई उन वीडियो को और डब करो आप, उन वो वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, वो मैं नहीं कर सकता, जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलेगी मैं नहीं कर सकता उसे। तो उन्होंने परमिशन विथड्रॉ कर ली है। ये कह रहे हैं साहिल का चाचा, अच्छा, ये सुल्ताना मैम है क्या? ये एक्स मुस्लिम दीदी हैं और किसी रीज़न से वो नाम चेंज होकर आई हैं, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करें उस चीज़ की। और ये कह रहे हैं नाखून से खतना नाखून से खतना नाम है जफर भाई पूरा, मेरे नाम की क्रिएटिविटी की बैंड बजा दी। मैंने कुछ और पढ़ दिया था क्या? नाखून से खतना इज माय पार्ट टाइम जॉब, यही तो पढ़ा था मैंने शायद, चलो कुछ और निकल गया होगा मुंह से, रियली सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया इसे एक्सप्लेन करने के लिए। वो यार देखो, रोमन में जब लिखे हुए होते हैं ना, बड़ी दिक्कत होती है उसे पढ़ने में। मैं सही बताऊं, मेरी जो स्क्रिप्ट्स लिखी होती है ना, अगर वो रोमन में होती है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी में अगर लिखे हुए हो ना वो देवनागरी लिपि में, तो मैं वही प्रेफर करता हूँ, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, एग्जैक्टली वही प्रोनाउंसिएशन होता है जो लिखा हुआ होता है। अशोक सिंह कह रहे हैं शी इज कॉम्बो ऑफ स्वीट वॉइस, हार्ट येट स्ट्रॉन्ग पर्सन, एग्जैक्टली, बहुत सही बात कही अशोक जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अच्छा, आप ये बताएं मुझे जी। कि आपने जैसे बताया कि आपके जो पापा थे तो वो पहले इस तरह से इतने ज्यादा कट्टर हुआ करते थे, तो हुँ। अब आज के टाइम पे तो वो वैसे कट्टर नहीं रहे? वैसे मेरे पापा और मेरी फैमिली बहुत सेक्युलर लिबरल थे, कट्टर तो नहीं थे, लेकिन दुःख होता था कि उनकी रिलीजियस जैसे कि बुर्का पहनना और कभी-कभी जुम्मा के हिसाब से कुरान पढ़ लेना, इस तरह बोलते थे लेकिन कभी भी ज़ोर नहीं डालते थे, कभी अथॉरिटेटिव नहीं थे। लेकिन जब मेरे चाचा लोग आ गए थे, तो वो लोग डैड के बहुत ब्रेन वॉश कर दिए थे, इमाम इमाम की पट्टी मेरे पापा को हिप्नोटाइज़ कर दिए थे, ज़ॉम्बी बना दिए थे, तभी पापा कुछ अलग बन गए थे और साथ ही साथ वुमेन अब्यूज़र बन गए थे, मारना-पीटना ये सारा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरी लाइफ़ में शरिया लॉ इम्पोज़ की गई थी। देखो मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, जो खुले आज़ाद में उड़ सकती हूँ, उस चिड़िया को आप लाके एक पिंजरे में डालोगे ना, तो मैं ज़्यादा ही फटफटाऊँगी। जो लड़कियाँ पहले से ही पिंजरे में होती हैं ना, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे पड़ता था और पड़ता भी है, इस तरह के बर्ताव अगर शरिया लॉ इम्पोज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझको खाना-पीना हगने के लिए ही परमिशन नहीं ज़रूरत थी, बाकी हर चीज़ के लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत पड़ता है, तो कैसा लगता है? आप लोग सोच भी नहीं सकते मुझे इस सही तरह बात की है। जीवन
अचानक हुँ, मेरी लाइफ में किस तरह की आ जाती है। और मेरे घर में पर्दा सिस्टम था, पर्दा जो लड़का उधर से इधर नहीं आना चाहिए, लड़की इधर से उधर नहीं आना चाहिए, उनका उनका चेहरा मुझको नहीं देखना चाहिए, मेरे चेहरा उसको यहाँ तक नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारे फाइट हो जाता था, अगर वो लोग इधर आ जाते तो मैं बोलती थी, मैं तुम्हारे इधर नहीं आती हूँ और तुम लोग अपनी इच्छा से मुझे देखने के लिए आ जाते हो। ये किस तरह की प्राइवेसी है, तुम लोग बहुत ठरकी हो, इस तरह के मैं बहुत मुँह छोड़ भी बहुत सारी हुँ, मैं मतलब हल्ला मचा देती थी, तुम लोग अपने आप का खुद पे कोई रूल्स नहीं रखते, हमेशा मुझ पे रखते हो, हमेशा तुम बॉयज़ अपनी मेल अथॉरिटेटिव हम लड़कियों पे ज़्यादा ही आज़माते हो, अपने आप को इतना महान समझते हो, कुदरती की नूर समझते हो और हम लोगों को लड़कियों को अपने पैरों के नीचे की धूल की तरह रख रहे हो। एक दिन आएगी तो तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूँगी। इस तरह की मैं मुँह छोड़ देती थी और गाली-गलौज कभी-कभी 1-2 निकल जाता था। मुझको मेरे पापा कभी मारे नहीं हैं। जब छोटी थी हुँ, 1-2 पढ़ा था जब मैं उटंग-पटंग कहा वो जो करंट वायर की स्विमिंग करने के लिए जाके फँस जाके फिर मरने तक आ जल गई थी। जो उटंग-पटंग हुँ, काम करती थी ना बहुत सारे ऐसे की थी जब मैं जान तक लायक तब मुझे पड़ा था। वो पढ़ना भी चाहिए भी क्योंकि उसका अगर रोक नहीं पाएँगे तो जान पे आ जाएगा। वो अच्छा काम किए थे। एज़ अ फादर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझको हर बात के लिए समझाना चाहिए था। मेरे पापा ने मुझे समझाए थे कि वुमेन हुँ, अदब से रहना चाहिए बुर्का पहनने से, क्योंकि निर्भया एक्ट जब बहुत हलचल हो रहा था तो वहाँ से बोले थे कि लड़की अगर इस तरह रहेगी तो रेप हो जाता है उस तरह। पापा इस तरह शब्द नहीं यूज़ करते थे, लेकिन ये हुँ, लोग गटर मस्ती सब चलता था ना तो हुँ, मैं हुँ, बहुत गुस्सा हो जाती थी। रेप कौन करता है? रेप लड़की-लड़की करते हैं या लड़का आके लड़की पे करता है? कौन-सा हुँ, लड़की एक लड़का को रेप किया है? क्या लड़की रेप नहीं करने नहीं आती है या नहीं कर सकती? आप लोगों की ठरक मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, आप लोगों की ठरक ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट होती है। आपको हुँ, 3 से 5 मिनट ठरक इतना ज्ञान नहीं देती, आप जिस लड़की पर चढ़ने वाले हो उसको प्लेज़र मिलेगी या पेन मिलेगी, ये वाले दिमाग आपके दिमाग में नहीं आती। आपका इस्लाम ये नहीं सिखाता कि एक लड़की को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। आपका इस्लाम आप लोगों को दिमाग में ये नहीं देता कि ये पेनफुल एक प्रोसीजर होती है, उसके रेस्पेक्ट में उसके ऑनर में जो बहुत ही इफ़ेक्ट डालती है, ट्रॉमेटिक कंडीशंस पे डालती है। बहुत सारी मैं बातें इस तरह बोलती थी, तो ये मॉडेस्टी के नाम पे हम लोगों की जो आइडेंटिटी ही आप छुपा देते हो क्योंकि आप लोग की ठरक और मरहम हमारे ऊपर। हुँ, ज़ख्म सही बात। आपके है, ज़ख्म हुँ, आप पे है, मुझ वुंड आपके पास है और मेरी बॉडी में आके क्या कहते हैं मरहम लगाना, ये कहाँ का है? प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्लीज़ उसको ठीक करिए। तो फिर सही बात। बहुत सारे इस तरह के दिमाग चलता था, मुँह चपड़-चपड़, बस ज़िंदगी भर हमेशा डिबेट, झगड़ा, सवाल-बवाल, ढेर सारे करतूतें, इस तरह ही पूरी मतलब पीसफुल नहीं थी, पीसफुल इस्लाम में पैदा हुई हूँ। और एक्स मुस्लिम अच्छा बनना ये बताएँ हाँ, हुँ। पहले आप अपनी बात पूरी करें आप। नुपुर शर्मा आई थी, बड़ा वाली न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दी मेरी लाइफ़ में। मैं ये सोचती थी कि हुँ, ये सारे करतूत ना इस्लाम खुद इजाज़त देती है, मैं नहीं जानती थी। मैं ये सोचती थी कि सारे के सारे करतूत ना मुल्ला मुफ्ती और इस्लाम को बचाने के लिए कट्टर मोमिन जितना अक्षर बनेंगे, उतना इज़्ज़त मिलेगी। इसीलिए सारे मुसलमान इस तरह के क्या कहते हैं कट्टर बन जाते हैं, प्राउड फ़ील करते थे। और ये वाली समझती थी, लेकिन नुपुर शर्मा के बाद ये सारे के सारे एक्स मुस्लिम चैनल जब छानबीन स्टार्ट करी ना, मुझको इतनी गंदे-गंदे चीज़ें पता हुँ, चली कि मेरे अंदर 2 ति 4 महीने लग गया कि मैं अपने अंदर जो वोल्केनो होती है ना, उसको ठंडा करने के लिए इतना गुस्सा में इतना-इतना गालियाँ दिया इन सारे प्रॉफ़िट्स को इतने आप हुँ, समझ में नहीं पाते हैं कि कहाँ-कहाँ से ये गालियाँ आती है। इतनी मैं ठंडा में अब रिसेंटली बहुत ही मैं काम हो गई हूँ और मैं उन लोगों से भी माफ़ी भी माँगती हूँ, जो आज भी मोमिन हैं, लेकिन उनको सच्चाई नहीं पता है। लेकिन आपके प्यारे रसूल जी को मैंने इस तरह बोल दी, लेकिन आप लोगों को दुःख देने की बात के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अंदर जो दुःख था और उसके कारण आपके रसूल जी और आपके इस्लाम की जो करतूतें हैं, उसके ऊपर ही मुझे आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कोशिश और हमारे एक्स मुस्लिम्स की कोशिश ये रहेगी कि आप इस्लाम के चक्कर में उनकी गुलाम बन के हम जैसे लोग जो खुल के आके एक्स बन के जब खुल के आके अपनी एतराज़, अपने ख़्यालात जब बोलते हैं उसको आप सुनें, ना कि हम लोगों को आपकी गाली और आपकी हुँ, सोशली बॉयकॉट और क्या कहते हैं नफ़रत हमें नहीं चाहिए, ये बात समझिए, हम आपसे नहीं नफ़रत करते हैं। एग्ज़ैक्टली।
आप में से ही हम हैं, सिर्फ यक्स बदली है, सिर्फ हम लोगों को फ्रीडम चाहिए कि खुलेआम हम भी आपकी तरह घूम पाए। इस तरह छुप के आना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। बोलते हैं कि हम डरपोक हैं, डरपोक क्या है, कैसे होते हैं मुझे बताइए वो मोमिनो। अब तो अल्लाह से डरते हो, हम एक्स मुस्लिम हैं, हम आपके अल्लाह से ही सवालात कर रहे हैं, तो आपके अल्लाह से ही हम मतभेद मतलब क्या कहते हैं लड़ाई कर रहे हैं, तो हम काहे कि डरपोक है। सवाल आपसे है वो सही बात, मोमिनो, मुंह खोल के बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हम आपके अल्लाह से ही नहीं डर रहे तो हम क्या ही, हम फिर किससे डरेंगे? भाई जी। मोमिन तो हमारे भाई ये कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तो हम तो आपसे भी ताकतवर हो गए क्योंकि हम तो उससे भी नहीं डरते ना। जी, इसीलिए हम लोगों को डरपोक बोलने से 1000 बार सोच लेना। हम लोग यहाँ इस ज़िंदगी में जीने के लिए आए हैं। आपकी तरह जन्नत में जाने के लिए, किसी के गला काटने के लिए, पत्थर पकड़ के किसी को मारने के लिए नहीं आए। हम नॉर्मल एक इंसान की तरह जीने के आए हैं। इंसान की तरह सोचते हैं, नॉर्मल वाली, वो वाली इंटेलिजेंसी ही लाइफ को आगे लीड करना चाहते हैं। और पापा को तो ये सारे बातें छोटे-छोटे स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सप्लेनेशन चैनल आपका भी मैंने सब्सक्राइब करा दी थी। पहले तो बफून जाकिर नालायक की सुनते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं तो इसके बारे में जानती भी नहीं थी वैसे। मैं किसी भी इतनी रिलीजियस तो नहीं हूँ। बोलते हैं तू रिलीजियस नहीं है इसीलिए एक्स मुस्लिम बने, तो मैं उन लोगों को बोलूंगी तुम रिलीजियस हो तो बनोगी सरदारनी जहन्नम की, जितना भी बन जाओ सरदारनी ही बनोगी। मुझे नहीं बनना है। मैं वो बोलती हूँ एक्स मुस्लिम बनने के लिए मेरे पास जो जो रीजन है वही मेरे लिए काफी है। मुझे पूरे इस्लाम छान-बीन के भी मैं इस्लाम की ना प्रोस्टिट्यूट ही बनूंगी। मुझे नहीं चाहिए आपकी इस्लाम की पूरा इल्म। बोल दिया मैंने, दोबारा ना बोलना कि मुझे इस्लाम की इल्म नहीं है और मैं एक्स मुस्लिम बन गई हूँ। मुझे शहद में 2 बूंद की अगर पोटी की 2 बूंद की पोटी या 2 बूंद के सुसु भी दे देंगे ना, मैं नहीं पीऊंगा। आप पियेंगे बताना? आपके सही बात। इस्लाम भी ऐसा है। आपके इस्लाम के तो फिर भी मैंने ये बोला दूध। जबरदस्त एग्जाम्पल दिया, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दिया कि अगर हम ये कहते हैं कि भैया अगर उसके अंदर थोड़ी सी कमियां भी हैं तो उसे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है, तो भाई दिक्कत यही है कि अगर हमारे पास एक गिलास है, उसके अंदर दूध है, उसमें हमने थोड़ा सा जहर मिला दिया, तो क्या वो पीने लायक रह जाएगा? वो नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने। दिस इज द रीजन मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैं फकर से अब मैं कट्टर एक्स मुस्लिम हूँ। कट्टर मोमिन वो लोग बोलना, तुम लोगों के पास कौन से रीजन है जो खुद को इतने प्राइड करते हो। मैं कट्टर मोमिन थी ही नहीं। मैं अपने लाइफ में इस्लाम में कभी भी प्राउड फील ही नहीं की, तो मैं कट्टर मोमिन काहे के मैं बनूं। तो मैं कट्टर एक्स मुस्लिम बोलने में बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी दिमाग ना किसी का सुनता नहीं था, ना कभी सुनेगी। मेरी दिमाग मेरी सुनेगी और मैं उसकी मालिक हूँ। और घर का मेरे तेवर सभी लोग जानते हैं और मैं ऑफिसर बनी हूँ। और साथ ही साथ नुपुर शर्मा के सारे साथ और जितने भी मुल्ले मुफ्ती मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको थोड़ा बहुत डराया धमकाया है। सब कुछ उगल मेरे पापा के साथ इस तरह मेरे पापा अपनी बेटियों से परियों की तरह बहुत प्यार करते। इस्लाम को तो लात मार के फेंक देंगे अगर उनकी बेटियां किसी ब्रोतल की स्लट बन के रहेगी। उनको तो देख के ही जहन से निकल गई, अरे मेरी बेटी जन्नत में जाके प्रोस्टिट्यूट बनेगी। ये सुन के कौन सा बाप को अच्छा लगेगा, मुझे बताइए जफर भाई। सही बात है, एकदम सही बात है। तो ये सुन के तो उनके और सही। और एक बात, एक तो इस्लाम की करतूत समझ में आ गई कि मैं इस्लाम की अगर दीन फॉलो भी करूंगी तो मैं प्रोस्टिट्यूट ही बनूंगी। दूसरी, अच्छा ठीक है नबी तो अच्छे हैं, तो नबी की करतूतें हरकतें भी सुन लिया है। नबी के करतूतें के ठरकी लोगों के साथ ही एक लस्टफुल इंसान है जो किसी भी औरत को देख के उनकी ठरकी इतनी हो जाती है कि दौड़ दौड़ के अपनी बीवी के पास जाते, बोलते हैं कि अपनी बीवी के तो पास ही गए। अरे तेरे बीवी के पास गए तो किसी और के पास गए, लेकिन किसी स्ट्रेंजर को देख के किसी और को ठोकने के जाते हैं ना, उसको हम ठरकीपन कहते हैं। तो तुम्हारे नबी को ना इस तरह ये बचाव करना। मैं बता दूं लोगों को जो सुन रहे हैं कि ये कोई अपनी बात अपनी तरफ से नहीं कह रही है। ये एक हदीस हम्म है कि हमारे हम्म प्यारे नबी ने बाहर एक औरत को देखा था, देख के उनकी ठरक जाग गई। वो भाग के जल्दी से घर में आए और आके उन्होंने तुरंत, उनकी वाइफ उस समय बेचारी जो लेदर था उसे टैनिंग वैनिंग करने का वो कुछ काम कर रही थी, तो आके उन्होंने उसके साथ में सेक्स किया, काम में लगी जी। हुई थी बेचारी। तो ये ठरक ही है। तो उसी दूसरे ठरक को वुमन। उन्होंने आगे जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने आगे लिखे ना, तो वो भी उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक रखे। तो मैं इसके आज के ऊपर और टाइम एक में सवाल करूंगी। इसके ऊपर और एक सवाल जफर भाई, सॉरी हो गया इंटरप्ट अनफॉर्चुनेटली।
लोग बोलते कोई हैं कि अपनी बीवी के साथ ही की है ना, तुमको क्या चुल मची है? तो मेरी चुल इसलिए मची है कि उसके बीवी के साथ की, उसी बात की नहीं। जिसकी शादी नहीं है वो कहाँ जाए? हम्म, सही तो बात है। आप लोगों ने जिना ये कर दी, वो कर दी, ये हस्त महसूस नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो जाए तो जाए, करे तो क्या, मर जाए? तो आपके हम्म, रसूल अल्लाह के लिए तो इतने सारे बीवियां हैं। टाइट वाली चाहिए तो अपने छोटी सी एक बच्ची के साथ रेप कर दिया, तो रेप ही होता है। कौन सी इतनी बच्ची को सेक्सुअल प्लेजर होती है? कौन सी इतनी बच्ची को माँ बनने में इंटरेस्ट होती है, उसके तो साथ जिनकी सेक्सुअल शादी इंटरकोर्स कर नहीं रही है? हुई थी, जिनकी हम्म। शादी नहीं हुई थी उनके लिए गुलाम हम्म। लौंडियों का ऑप्शन तो दिया था ना नबी ने। मतलब नबी ने जिनके अपने श- टाइम में, हम्म। नबी ने अपने टाइम में जो कुछ लड़के थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, उन्हें अपने हम्म। साथ मिलाया था। तो वो हम्म। जाते थे नबी के साथ जंग पे, तो वहां से जो उन्हें औरतें मिला करती थी वो हम्म। गुलाम लौंडी बना लिया करते थे। तो जिनकी हम्म। शादी नहीं होती थी उन्हें वो गुलाम लौंडियां मिल जाया करती थी। ओ, तो इसके ऊपर मेरे अपनी एक ओपिनियन देती हूँ। कौन सा इतना इंसान जो इसका हम नोबल मानते हैं, इतनी मतलब एक इंसान को ना एक सेक्स मतलब स्लेव बनाओ, ये बहुत घटिया किस्म की है। ऊपर से सेक्स स्लेव बनाओ, इसके लिए शब्द नहीं है वो, जो किस तरह की मैं इसको अपनी सोच में इसके ऊपर डालूं। जिसको हम नोबल समझते हैं वो इंसान के लिए औरत की पहचान देखो, एक सेक्स स्लेव बनाना। तो बोलते हैं कि वार है, ये है, वो है, उस वक्त चलता था। कौन सा भी वार हो, एक इंसान को ना इतना इतना घटिया किस्म की पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। ये क्या है? कौन सी अच्छा लड़की ये जो चाह। बताएं, अब हम्म। आप जैसे अब आप पुलिस में हैं और आज के हम्म। टाइम पे नबी होते और इस तरह का काम करते तो आप उन्हें गिरफ्तार करती या नहीं? मैं गिरफ्तार नहीं करती, मैं उसको एनकाउंटर में ठोक देती, वरना मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको मैं रेप कराती थी सच्ची में, और थोड़ा थोड़ा करके उसका पार्ट्स पार्ट्स करके मैं खाती, मैं खुद पका के खाती। तो आप हर देखिए, एक। जो जितने भी हम्म। हमारे मोमिन भाई सुन रहे हैं वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो भी हमारे नबी ने काम किए हैं ना, जितने भी किए हैं, चाहे वो छोटी बच्ची से शादी हो, चाहे वो गुलाम लौंडी रखना हो, चाहे वो लोगों को छोटी छोटी बातों पे मारना हो, वो सारे आज के टाइम पे क्राइम है। जी। पॉक्सो एक्ट लगेगी सीधा हम्म। अंदर। हम्म। और पॉक्सो एक्ट तो सबसे खतरनाक किस्म की एक्ट है। वैसे बता देती हूँ जफर भाई, एक्स मुस्लिम बनने की जो सफर होती है ना, बहुत हम्म। अच्छा है। क्योंकि जो अपंग मेरे दिमाग में इस्लाम की ना मतलब छवि नहीं है, लेकिन वो इम्पोज की थी उस करतूत और उसके एक्शंस, मेंटल स्ट्रेस थी। मेंटल हिसाब से मैं बहुत ही खून ही अपने शरीर से बहाना पड़ा। अपनी माँ की खून देखना पड़ी, उनकी रोना देखना पड़ा, इस्लाम की हरकतें मेरी लाइफ में आने आने के लिए। लेकिन जब मैं अपने पापा से बात की, जो मैं उनकी परी हूँ, बाकी भी बेटियां हैं, वो ऑलरेडी ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे कि अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पा रहे थे, और उसकी हेल्थ कंडीशंस के कारण। तो बहुत ही अधमरे हो गए हैं मतलब, और लड़ाई करने के लिए उनके अंदर शक्ति नहीं थी। और उनके जो ऑलरेडी इतनी मूवमेंट था कि अपनी बेटी को कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी, और वही बेटी एक दिन किसी जन्नत में एक हूर बन जाएगी। कौन से पापा को पसंद आएगी, ये मुझे जानना है। और हम्म। आयशा के साथ सही इस बात। तरह इंटरकोर्स, एक पापा उनके डर है कि मैं जब मर जाऊंगा मेरी बेटी को कौन देखेगा। उनकी ना ये जो सवाल होती है, उनके मरते दम तक उनके दिल में एक खंजर की तरह घुसेट के रहती है। इसीलिए मैं ये वाली जॉब लिया, ताकि अगर मैं भी मर जाऊं तो मेरी सिस्टर को कभी भी उनको प्रॉब्लम ना आए, ताकि उनको पेंशन आते रहे। और हम्म। बहुत सारे रीजंस है एक जॉब लेने के लिए। मैं इस जॉब में मैं सीए फाइनल ईयर तक आई हूँ। तो मैं उसके ऊपर इसलिए आई थी ताकि मेरे शादी किसी लफुट से साथ ना करना पड़े। वैसे नहीं करने, मैं नहीं करती, मैं मार ही देती उसको किसी ना किसी करके, वो अलग बात है। लेकिन ये वाली मुझे, जहाँ पे ना मैं एक बात मानती हूँ, अगर पीस चाहिए तो पावर रखना चाहिए। हम्म। हम्म। पीस वहां होती है जहाँ पावर होती है। तो मैं वो बात में समझती थी। तो मुझे पावरफुल नौकरी उस वक्त, और मैं माइग्रेन की पेशेंट थी, तो 2.5 ईयर से मैं जूझ रही थी। तो उस वक्त शादी की बातचीत बहुत आराम से चल रहा था। तो कहीं ये कुछ ना हो जाए, तो तभी मैं स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन। तो तब क्रैक हो गया था और मैं इस जॉब में मैं हूँ। यही रीजन है। और पापा भी धीरे 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 वीडियोस देख 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 के, इतनी गंदगी जिसको नोबल मानते हैं, साला एक नंबर का ठरकी कुतिया, क्या ही बोले, गालियां दे अभी अच्छा भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग हैं हम्म। ऑलरेडी, मैं माफी मांगी फिर बोलूंगी अच्छा नहीं लगेगा। और हम्म। रही बात मॉम है, तो वो भी बहुत गुस्सा हो गई थी, बिकॉज शी इज अ वुमेन।
और वो भी एक दिन बनेगी प्रोस्टिट्यूट, कौन से वुमेन को अच्छा लगेगी प्रोस्टिट्यूट बने। और सारे सुन के पापा, और मेरे पापा बहुत अच्छे एक इंसान हैं, मेरी मॉम के अलावा किसी और की लड़की तक नहीं देखते, उनकी लव स्टोरी इतनी है, अच्छी है, लेकिन गुस्सा में आपा खो देते हैं और अपंगता आ जाती है। बाद में वो ना बहुत रोते भी है, पैर भी पकड़ते हैं, और मैं भी उनकी तरह हूँ, गुस्सा में बहुत कुछ बोल देती हूँ, मार देती हूँ, लेकिन 2-3 मिनट के लिए गुस्सा होता है और मैं माफी मांग लेती हूँ, झप्पी पप्पी कर लेती हूँ, जल्दी से ठंडा कर लेती हूँ अपनी सब कुछ। सबके सब एक्सट्रीम है, सबके सब एक्सट्रीम इमोशंस हैं। फैमिली सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली आराम से एक अच्छा खासा एक फैमिली लव स्टोरी, परियों की कहानी, फेयरी टेल ही होता था अगर इस्लाम मेरी लाइफ में ना उंगल ना करता। सच्ची में जफर भाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और बहुत ही आप एक ब्रेव गर्ल हैं, इसी तरह से आप बनी रहिए और बिल्कुल भी झुकिए मत जिंदगी में। बहुत अच्छा लगा आज आपसे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारे मोमिन भाई सुन रहे होंगे, स्पेशली जो लड़कियां सुन रही होंगी, उन्हें आज आपसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली होगी इस बात की कि किस तरह ब्रेवरी से इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और लड़ना चाहिए। और आप लड़की हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप झुक जाएं, आप डर जाएं। तो रियली सैल्यूट, हेड्स ऑफ टू यू, बहुत थैंक यू, जबरदस्त आपने। थैंक यू। मैं भी आप लोगों की तरह आम लड़की हूँ, बस मैंने ऑप्शन 1 चुना था, वुंडेड बन के ना रहना, सिर्फ फाइट करना। मरना तो सबको है, लेकिन रोज रोज मरना नहीं, एक दिन फाइट करके मर जाते हैं। मैं उस टाइप की थी, वो वाले ऑप्शन की। और एक बात बोल के चली जाऊंगी कि स्ट्रीम 1.5 और हो गई है। ह्यूमैनिटी पहले से थी, पहले से रिलीजन नहीं था, तो ह्यूमैनिटी के कारण ही यहाँ तक हम आए हैं। लेकिन जो हम इंसान ने जो क्रिएट की है ना रिलीजियन, उसी रिलीजियन ने ह्यूमैनिटी की हत्या कर रही है, जिस तरह का पत्थर रख रही है, बाउंड्रीज बना रही है, पॉलिटिकल गेम कर रही है, और यही रिलीजियन सप्रेस कर रही है। एग्जाम्पल ज्यादा सबसे खतरनाक रिलीजन मुझको लगता है इस्लाम, क्योंकि ये 7th सेंचुरी में रहना चाहती है, सप्रेस करना चाहती है, लेकिन डेवलप नहीं होना करना चाहती है, और इम्प्रोवाइज नहीं करना चाहती है। इसीलिए इस्लाम आज की मॉडर्न हिसाब से एक कल्ट तो है ही, लेकिन काम बिल्कुल नहीं आती। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत जी। शुक्रिया। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।